गुजरात के समुद्री तट के समीप स्थित गांव सलाया कभी एक प्राकृतिक बंदरगाह था। यहाँ बंदरगाह के किनारे सभी प्रकार के समुद्री वाहनों की मरम्मत होती थी, जहाँ लोहार, बढ़ई और अन्य कारीगर अपनी जीविका कमाते थे। दूर दूर से आने वाले जहाज यहाँ अपना लंगर डालते थे। इस गांव के कई पुरुष इन जहाजों पर काम करते थे और अन्य देशों की समुद्री यात्राओं पर जाते थे। देश प्रदेश के छोटे बड़े व्यापारी यहाँ अपने माल का व्यापार करते थे। प्रतिदिन सुबह एक महिला बंदरगाह पर खड़ी हो जाती थी। समुद्री यात्रा से वापस आने वाले यात्रियों से मिलती और पूछती, तुम कहां से आ रहे हो भाई? क्या तुमने मेरे पति का समाचार सुना है? जब यात्री उसका नाम पूछते तो वह संकोच में पड़ जाती। उनका नाम जमुना दास है। जब वे गए थे तो लोग उन्हें जमुना कहते थे। यात्रियों का उत्तर अक्सर निराशाजनक होता, नहीं बहन, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। महिला लंबी सांस लेकर अपने आंसुओं को पोंछती और सिफारिश करती, भाई, जब तुम आगे जाओगे तो कृपया मेरे पति के बारे में पूछताछ करना। अपने लोगों से भी यह अनुरोध करना और इस गरीब बहन का काम जरूर करना। यात्री उसकी बात सुनकर वादा करते, हां बहन, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। महिला अन्य आने वालों की प्रतीक्षा में समुद्र की ओर नजरें टिकाए रखती। जब कोई दूसरा यात्री वहां से गुजरता तो वह फिर से पूछती, क्या आपने जमुना दास सुमरीवाला को देखा? उत्तर में वही निराशाजनक उत्तर मिलता, नहीं बहन, हमने नहीं देखा। तो आपके पति कितने साल पहले गए थे? भाई, यह 15 वर्ष हो गए हैं। विवाह मंडप से ही वे चले गए थे। तो फिर बहन, कोई बातचीत हुई? नहीं भाई, न कोई पत्र, न कोई समाचार। एक यात्री ने सांत्वना देते हुए कहा, समुद्र देवता है, वे किसी को अधिक दिन नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल तुम्हारे पति लौट आएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भाई, लेकिन कृपया थोड़ा ध्यान रखना, महिला ने कहा। वह कैसा दिखता है? महिला ने नीचे देखते हुए कहा। वह गोरे और मजबूत है, पर मैंने उन्हें ध्यान से नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है बहन? भाई, मैं 8 वर्ष की थी जब मेरा विवाह हुआ और वे 16 वर्ष के थे। उनके पिता ने दोबारा विवाह कर लिया और घर में झगड़े होने लगे। तब मेरे पति ने अलग घर बसाने के लिए परदेश में जाकर कमाई करने का निर्णय लिया और यात्रा पर निकल पड़े। मैंने सोचा कि जब तक मैं घर संभालने योग्य बनूं, वे वापस आ जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। सागर यात्री सागर के वफादार और साहसी होते हैं। सागर पर उनकी अटूट आस्था होती है। वे आश्वासन देते हुए कहते हैं, बहन, मैं नए सफर पर जाता रहता हूं। अवश्य ही तुम्हारे पति की खोजबीन करूंगा। बाकी सब समय का फेरबदल है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। मैं भी इसी आशा पर जीवित हूं। पिछले 5 वर्षों से सलाया की बंदरगाह पर यह महिला नित्य एक ही सवाल पूछती थी। उसका नाम नाथीबाई था। वह खेलाराम की पुत्री और पंदाया के हरिश्चंद्र की पत्नी थी। गेलाराम की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पीछे नाथीबाई और उसकी मां ही अकेली बची थी। मां बेटी गांव में अनाज मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी। नाथीबाई का पति जमुना दास विवाह के तुरंत बाद ही परदेश चला गया था। पुत्र के ब्याह के बाद उसके पिता ने स्वयं भी पुनः शादी कर ली। घर में नई सासू आई और झगड़े होने लगे। वर्षों तक यही चलता रहा। नाथीबाई रोज बंदरगाह पर जाकर नए मर्दों से अपने पति के बारे में पूछती थी। ये बात गांव में फैल गई और एक दिन सासू ने झगड़ा किया और नाथीबाई को उसकी मां के पास भेज दिया। मां बेटी के बीच भी इस बात को लेकर काफी खींचातानी हुई। नाथीबाई चुपचाप समुद्र के किनारे जाकर पति की खबर लेने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीते और वर्षों बीत गए। जमुना दास को गए हुए 15 वर्ष हो गए थे। न उसकी कोई खबर आई, न कोई चिट्ठी। धीरे धीरे उसकी आशा टूटने लगी। धीरज कमजोर पड़ने लगा, परंतु श्रद्धा नष्ट नहीं हुई। मां बेटी का जीवन संघर्षमय बन गया था। अचानक एक दिन आशा की एक किरण जगी। एक सुबह एक आदमी नाथीबाई के घर आया और पूछा, बहन, अब तू सागर किनारे क्यों नहीं आती? 2 दिन से राह देख रहा हूं, तू नहीं आई, इसलिए आज मैं आया हूं। नाथीबाई ने उस आदमी को पहले भी कई बार देखा था और उससे अपने पति के बारे में पूछताछ करती रहती थी।
क्या भाई, है कोई समाचार? समाचार तो है बहन, परंतु अच्छा नहीं है। क्या? रोज यही कहती थी, इसलिए मैंने मुंबई में जाकर पूछताछ की और आखिरकार पता लगा ही लिया। आज से 7 वर्ष पहले सुंदर जी का वाहन वतन वापस आ रहा था। उसे चीनी लुटेरों ने पकड़ लिया था और साथ में तेरा पति भी पकड़ा गया था। तब वहां से एक खत अभी से भेजा गया, जिसमें तेरे पति का नाम भी था। लगभग 30 आदमी पकड़े गए थे। तो भाई, उन लुटेरों ने बंधुकों को छोड़ने के एवज में कितनी रकम मांगी? पेश की तो सबकी मिलाकर 40,000 कौड़ी मांगी गई। अकेले जमुना दास का 6,000 कौड़ी जितना है। सभी को एक द्वीप पर रखा गया है। यह द्वीप अभी से 150 कोस दूर मध्य समुद्र में स्थित है। वहां समुद्री लुटेरों का ठिकाना है, ऐसा समाचार मिला है। बहुत मेहरबानी भाई। फिर वह आदमी सारा समाचार सुनाकर वहां से चला गया, परंतु मां बेटी को नए दुख की वेदना में डाल गया। नाथीबाई के संग कोई पुरुष नहीं था। निराश्रित और असहाय, उसकी इंद्रियों का कोई सहारा नहीं था। कहां थे अमीज, कहां समुद्री लुटेरे और कहां सलाया? मां ने कहा, जमुना दास के पिता हरिश्चंद्र को सूचना दे देते हैं। अरे, अगर पिता को परवाह होती तो क्या 15 वर्ष बीत जाते? उनसे उम्मीद रखना बेकार था। नाथीबाई दिन भर भूत की तरह भटकती रही। उसका हृदय अनजाने दुख से व्यथित था। कहां जाऊं, किससे पूछूं? समुद्री लुटेरों को कौन पकड़ेगा? वह अपने पति के दर्द की कल्पना करने लगी। कल्पना की तरंगों में उसे अपना दुख थोड़ा कम लगने लगा। उसने सोचा कि 7 वर्षों से मेरे पति समुद्र पर नजरें गड़ाए होंगे कि कोई आएगा, कोई तो छुड़ाएगा। उनके हृदय में भी ऐसी ही आशा उठती होगी। उनके पैरों में जंजीरें बंधी होंगी, परंतु उन्हें छुड़ाने कौन जाएगा? पिता तो है नहीं और मां तो है ही नहीं। कभी कभी उसके मन में एक विचार कौंधता, क्यों नहीं, उनका कोई नहीं है तो मैं हूं ना, मैं जाऊंगी। विचार दृढ़ता में बदल गया। नाथीबाई ने मन ही मन निर्णय कर लिया कि मैं ही जाऊंगी। वैसे भी इस तरह के अस्त व्यस्त जीवन का क्या फायदा? नाथीबाई ने अपने विचार मां को बताए। माता को बहुत क्रोध आया। उसने बेटी को धमकाया, परंतु नाथीबाई का मन नहीं बदला। आखिरकार माता ने कहा, अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं भी साथ आऊंगी। मेरा यहां पर क्या है? मां बेटी ने अपना सलाया का घर बंद कर दिया। अपने घर की सारी वस्तुएं बेच डाली। अपने गहने जेवर तक बेचे। नाथीबाई ने 3,000 कौड़ी का इंतजाम कर लिया। फिर वे दोनों मां बेटी एक व्यापारी के पास गईं। जब उस व्यापारी ने 2 स्त्रियों को बिना किसी पुरुष के आते देखा तो वह हैरान रह गया। उसने मां बेटी के खाने पीने का प्रबंध किया। फिर सेठ बोला, अरे बहन, तूने इतना कष्ट उठाया, इसके लिए तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। परंतु समुद्री लुटेरे दगाखोर होते हैं। वे पेश की भी खा जाते हैं और कैदियों को भी नहीं छोड़ते। नाथीबाई ने कहा, भाई, मैं तो जरूर जाऊंगी। उन लुटेरों के पास भी आदमी होंगे, उनकी भी बहू बेटियां होंगी। उनके समक्ष अपना आंचल फैलाऊंगी, पैर पढ़ूंगी, विनती करूंगी, परंतु अपने पति को वापस लेकर ही आऊंगी। तुम कृपया मेरे लिए एक समुद्री वाहन की व्यवस्था कर दो। उस व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं तुम्हारी हिम्मत को धन्यवाद देता हूं, परंतु लुटेरों के पास अपना समुद्री वाहन कौन भेजेगा? नाथीबाई ने कहा, कोई भी उपाय करो। टूटा फूटा तेल जैसा कोई भी समुद्री वाहन मुझे चलेगा। मैं जिंदगी भर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तब सेठ सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा और बोला, बहन, अगर तेरी मदद नहीं की तो भगवान को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम ठहरो, मैं सांझ तक कुछ व्यवस्था करता हूं। शाम तक सेठ ने एक भारी रकम चुकाकर उनके लिए एक नौका का इंतजाम कर दिया। फिर सेठ बोला, बहन, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर अकेले जाने भी नहीं दूंगा। यह मेरा इकलौता पुत्र हासम है, इसे तुम्हारे साथ भेजता हूं। यह उन लुटेरों और तुम्हारी भाषा दोनों जानता है, तो यह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। रात के समय में नाथीबाई, उनकी माता और सेठ का जवान बेटा हासम, ये तीनों यात्री उस नौका पर रवाना हो गए। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद वे उस द्वीप पर पहुंचे जहां समुद्र के बीच लुटेरे अपनी मजबूत किलेबंदी में रहते थे। द्वीप के चारों ओर
लुटेरों ने कठोर पहरा लगा रखा था। पहरेदारों ने नौका को रुकवाया। वाहन को द्वीप कार्यालय जाने वाला जानकर किनारे पर ही रोक दिया गया। नाथीबाई, उनकी माता और हासम किनारे पर उतरे। दो औरतों को देखकर लुटेरों का मुखिया अचंभित हुआ और वाहन के करीब आया। हासम चीनी और मलाई दोनों भाषाएं जानता था। उसने दोनों औरतों के आने का कारण विस्तार से मुखिया को बताया। मुखिया यह सुनकर बहुत ही चकित हुआ। मुखिया ने नाथीबाई के सिर पर हाथ रखा और बोला, यह सौराष्ट्र की एक लड़की जो अपने पति की खोज के लिए यहां आई है, यह अद्भुत है। धन्य है तेरी पति भक्ति और श्रद्धा। तू लुटेरों के किले में क्यों आई है? क्या तुझे मालूम नहीं कि हम लुटेरे हैं? हम तुझे पकड़कर तेरा बुरा हाल भी कर सकते हैं। तुझे डर नहीं लगता? हाशिम ने नाथीबाई की बात मुखिया को उसी की भाषा में समझाई। मुखिया नाथीबाई को देखता रहा। नाथीबाई बोली, हां भाई, इसे समझा दो कि मैं मनुष्य जाति में विद्यमान ईश्वर पर विश्वास लेकर यहां आई हूं। तुम्हारी भी बहन बेटियां होंगी, उन्हें याद करके मेरे पति को छोड़ दो या फिर मुझे पकड़ लो। मेरे लिए दोनों ही बराबर है। हम पति पत्नी दोनों मुक्त हो जाए या दोनों कैद हो जाए, किसी भी दशा में रहने के लिए मैं तैयार होकर आई हूं। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूं। जैसा तुम्हें तुम्हारा ईश्वर करे, तुम वैसा करो। नाथीबाई की दृढ़ता और उनके अंदर छिपी उत्कंठा को देखकर लुटेरों का सरगना अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने सौराष्ट्र के बंदियों को पेश करने का आदेश दिया। सरगना की आज्ञा से बेरियों में जकड़े हुए 25 वृद्ध और युवक सरगना के सामने लाए गए। सभी प्रेत के समान दिख रहे थे। मुखिया ने कहा, बहन देख लो, इनमें तेरा पति है या नहीं। नाथीबाई ने एक एक करके उन 25 कंकाल पुरुषों पर दृष्टि डाली। उनके चेहरों पर पीला पीलापन और सूखी हुई चमड़ी देखकर उसने अनुमान लगाया। सरगना ने जोर से आवाज लगाई, जमुना दास, अगर कोई है तो सामने आए। 30 साल के होते हुए भी 60 साल के बूढ़े जैसे दिखने वाला एक व्यक्ति आगे बढ़ा। नाथीबाई ने उसे पहचान लिया और अपनी मां की ओर देखा। उनकी मां की आंखों से अश्रु बहने लगे। नाथीबाई बोली, हां भाई, यही है। इतना कहकर नाथीबाई ने सरगना के पैरों में वह धनराशि रख दी जो वह साथ लाई थी। मुखिया ने उसे रोकते हुए कहा, बस बहन, बहुत हुआ। हमारे यहाँ की बर्बरता और निर्दयता की बातें सुनकर मर्द भी कांप जाते हैं। फिर तू इतनी दूर से चलकर यहां तक आई है। तेरे जैसी पवित्र औरत की कुर्बानी मैं समझता हूं। अगर हमारे घर में तेरी जैसी मां, बहन या बेटी होती तो हम लुटेरे नहीं बनते। इसीलिए पुत्री, यह धनराशि अपने पास ही रख ले और अपने पति को ले जा। मैंने उसे बहुत कष्ट दिए हैं, मुझे माफ कर देना। नाथीबाई सरगना के सामने झुक गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, यह बाकी सभी कैदी भी मेरे देश के बंधु हैं, इन्हें भी मुझे दे दो। मुखिया ने सभी कैदियों को मुक्त करने का आदेश दिया। एक दिलद्रव क्षण में जो विशालकाय आदमी के हृदय को भी पिघला गया, नाथीबाई अपने पति और अन्य 30 बंदियों को लेकर वापस अपने गांव लौटी। इस प्रकार नाथीबाई ने अपने पति को लुटेरों के चंगुल से मुक्त कराकर अपने गांव में सुख शांति से जीवन बिताया। किसी गांव में सुधाकर नाम का एक कृषि कर्म करने वाला पुरुष अपनी पत्नी संग निवास करता था। सुधाकर की सरलता का लाभ उठाते हुए लोग उसे छलते और उसकी मेहनत की कमाई हड़प लेते थे। यह लो, इस सप्ताह की मजदूरी 3 आना। ठीक है ना? बेटे की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है ना? मालिक ने पूछा। नहीं मालिक, इस साल पूरी हो जाएगी, जल्द ही लौट आएगा। उसके आने के बाद सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, सुधाकर ने जवाब दिया। इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो? मालिक ने फिर पूछा। मालिक, रोज मेहनत करेंगे तो ही रोटी मिलेगी। बूढ़े होने पर घर में खाली बैठेंगे तो जीविका चलाना कठिन हो जाएगा। हमारे पास जमीन भी नहीं है, सुधाकर ने अपनी विवशता जताई। रामनाथ मजदूरी करके सारे पैसे लेकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक आदमी ने उसे रोका। काका, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास अस्पताल ले जाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। आपके पास हो तो कुछ पैसे दे दीजिए। अरे ये लो,
ये पैसे तुम लो और तुरंत अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाओ। जल्दी पैसे वापस कर देना। सुधाकर ने दया दिखाते हुए पैसे दे दिए। बेचारा कितना कष्ट झेल रहा है। उसका बाप तो एकदम निकम्मा है, घर की देखभाल भी नहीं करता। घर लौटने पर राधा क्या कहेगी? जो पैसे थे वह राजू को दे दिए थे। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? पैसे मिलने के बाद क्या उन पैसों से दारू पीने चले गए थे? राधा ने पूछा। छी छी, मैंने तो कब का छोड़ दिया है। अब उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। बात यह है कि अपना राजू नहीं है, वही राजू उस बहरूपिया का बेटा है। आज उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अस्पताल ले जाने के लिए उसने मुझसे पैसे मांगे थे, तो तुम्हारे पास जो पैसे थे वह उसे दे दिए? हाँ, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह बेचारा एकदम रो पड़ा था, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। वह तो एक नंबर का लफंगा है। परसों रंजना के पास भी ऐसे ही माँ की तबीयत ठीक नहीं है बोलकर पैसे लेकर गया था। बाद में पता चला कि वह तो दारू पीने के लिए झूठ बोलकर ले गया पैसे। वैसे भी तुम्हें पैसे मिलने के दिन में ही किसी न किसी को तो परेशानी हो ही जाती है। उन लोगों की झूठी कहानियों से तुम्हें उन पर तरस आ जाता है और सारे पैसे उन पर लुटाकर खाली हाथ घर आ जाते हो। मुझे क्या पता था कि राजू मुझे धोखा देगा। माँ को अस्पताल लेकर जाना है, उसने तो मुझसे यही कहा था। अब यह सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। तुम कब तक ये खेती बाड़ी करते रहोगे? तुम कल सुबह महाराज के पास जाना और उनसे कहना कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेहनत नहीं कर पा रहा हूं। गाय दिलाने को कहना। उस गाय का दूध बेचकर हम आराम से जिंदगी जी सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? मांगने पर महाराज गाय देंगे क्या? मुझे तो वहां जाने से बहुत डर लग रहा है। हमारे महाराज बहुत ही अच्छे हैं, वह गरीबों की मदद करते हैं। ऊपर से बूढ़े लोगों की तो वह हमेशा मदद करते रहते हैं। वह बहुत ही दयालु है। सुधाकर अपनी पत्नी की बात सुनकर महाराज के पास जाता है। महाराज उसकी विवशता देखकर दया करते हैं। ठीक है, तुम्हारी परिस्थिति देखकर मुझे तरस आ रहा है। अब तुम हमारी गौशाला में जाओ और अपनी पसंद की गाय ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुधाकर ने कृतज्ञता व्यक्त की। इसके बाद सुधाकर महाराज की गौशाला में पहुंचता है, जहां उसे अनेक गायें और बकरियां नजर आती हैं। अरे, यहां तो बहुत सारी गाय और बकरियां हैं। इनमें से कौन सी गाय सबसे अच्छी है, ये कैसे पता चलेगा? गौशाला के एक कर्मी ने उसे सलाह दी। देखो बाबू, वो वहां दिख रही है ना, बड़े बड़े सींगों वाली गाय, उसे ले जाओ। वो बहुत सारा दूध देती है, पर ध्यान रखना वो दाना भी बहुत खाती है। उसकी अच्छे से देखभाल करना। ठीक है बाबू, मैं अभी उसे लेकर जाऊंगा, सुधाकर ने कहा। ये क्या, यहां तो बहुत सारी सींगों वाली गाय हैं। इनमें से किसको चुनना है समझ नहीं आ रहा। ये पशुपालक कहां चला गया? फिर उसने एक गाय को चुना। हाँ, इसके सींग तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसे ही लेकर जाऊंगा। आज तो मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी। इस गाय के सहारे मैं बहुत दूध पाकर सारे दूध को गांव वालों को बेचकर सुखपूर्वक जीवन बिताऊंगा। मजा आ जाएगा। इस तरह सुधाकर महाराज की गौशाला से एक गाय को लेकर अपने घर पहुंचता है और उसे बाहर बांध देता है। ओ राधा, मैं तुम्हारे कहने पर महाराज के पास गया था और एक गाय दान में मांगी। महाराज ने मुझे बड़ी सींगों वाली गाय दान में दे दी है। वह बाहर खड़ी है, मैंने उसे दाना डाल दिया है। मैंने तो कहा ही था, हमारे महाराज बहुत ही दयालु हैं। चलो चलकर देखते हैं, राधा ने उत्सुकता से कहा। इतनी रात को क्या देखोगी? वैसे भी वो हमारे घर में ही रहेगी, कल सुबह ही देख लेना। पहले मुझे खाना दो, सुधाकर ने कहा। रात है तो क्या हुआ, सुबह तो दूध निकालने के लिए हमें उसके पास जाना ही पड़ेगा ना। चलो, उसे देखना तो होगा ही, राधा ने उत्तर दिया। अगली सुबह राधा गाय के पास जाती है उसका दूध निकालने के लिए। आज देख लेते हैं ये गाय कितना दूध देगी, फिर महीने में कितने पैसे मिलेंगे उसका हिसाब लगाना होगा। हे भगवान, क्या कहूं इस आदमी को, अक्कल नाम की चीज ही नहीं है इसमें, राधा ने चिल्लाते हुए कहा। सुनो, बाहर आओ तो जरा। क्या हुआ राधा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो?
सुधाकर ने पूछा। यह गाय कितना दूध देगी, निकाल कर बताना जरा, राधा ने कहा। क्या हुआ है? मुझे क्या दूध निकालना नहीं आता? यह सोच रही हो तुम? सुधाकर ने पूछा। तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई है? पता भी है कौन है ये? बैल है बैल, और बैल कभी दूध देता है क्या? राधा ने गुस्से में कहा। क्या ये बैल है? अरे बाप रे, तुम ठीक कह रही हो, ये तो बैल ही है। पर उसने मुझे ऐसे क्यों बोला था कि बड़ी सींगों वाली गाय ही लेकर जाना, इसीलिए मैं ले आया। ये एक बैल है, सुधाकर ने कहा। उसे बता देना चाहिए था। तुम्हें भी तो अक्ल होनी चाहिए ना। अब इस बैल का हम क्या करेंगे? ये तो हमारे किसी काम का है ही नहीं। अब जाओ, इस बैल को वहां छोड़कर वहां से दूसरी गाय लेकर आओ, राधा ने निराशा व्यक्त की। बाप रे, महाराज के पास जाने से मुझे बेहद डर लग रहा था। अब गाय की जगह बैल लेकर आ गया हूं। अगर किसी ने यह सुना तो क्या सोचेंगे? मुझे मूर्ख समझेंगे। अब तो दोबारा जाने का साहस भी नहीं है। आखिर मैंने तुम्हें क्यों भेजा था? तुम तो नंबर 1 के बुद्धू हो। खुद पर तरस आ रहा है। अगर मैं भी साथ जाती तो अच्छा ही होता। हम पहले से ही गरीब हैं, और अब इस बैल का क्या करेंगे? ठीक है, अब इस बैल को बाजार में बेच कर आओ, उससे हमें कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। महाराज के दिए हुए बैल को बेच देंगे, अगर उन्हें पता चल गया तो? सुधाकर ने हिचकिचाते हुए पूछा। जो मैं कह रही हूं वही करो। अगर ये हमारे पास रहा तो हम इसे खिलाएंगे कैसे? इसका चारा कहां से लाएंगे? राधा ने कठोरता से कहा। सुधाकर उस बैल को लेकर बाजार के लिए निकल पड़ा। बीच रास्ते में एक व्यक्ति ने पूछा, काका, इस बैल को कहां लेकर जा रहे हो? आज बाजार है बेटा, इस बैल को बेचने जा रहा हूं, सुधाकर ने जवाब दिया। देखो काका, बाजार में लोग आपको धोखा देंगे। अच्छा हुआ कि रास्ते में मैं मिल गया, नहीं तो पता है क्या होता। बाजार में रहने वाले लोग कम पैसा देकर आपको धोखा दे देते, उस व्यक्ति ने चेतावनी दी। तो फिर इस बैल को कैसे बेचूं बेटा? कोई तो रास्ता बताओ, सुधाकर ने चिंता व्यक्त की। आप इसकी चिंता मत करो काका, मैं आपको बैल खरीदने वाले एक अच्छे व्यापारी के पास ले चलता हूं। वो बैल के लिए अच्छा दाम देंगे, उस व्यक्ति ने कहा। तुम कितने अच्छे आदमी हो बेटा। चलो, व्यापारी के पास ही जाएंगे। अगर तुम बीच में नहीं मिलते तो मैं सीधे बाजार ही चला जाता। उनके पास जाने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा? सुधाकर ने पूछा। यहां से बहुत नजदीक है काका। वो देखिए, वो पेड़ के पीछे उसका घर है, उस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया। इस प्रकार सोमू सुधाकर को दामू के पास ले गया। दामू सोमू का सगा भाई था। दोनों मिलकर ऐसे ही भोले भाले लोगों को धोखा देकर पैसे कमाते थे। मालिक, जरा इस बैल को देखिए, यह तो सुधाकर काका का बैल है। इसे बेचने के लिए बाजार ले जा रहे थे, मैंने बीच रास्ते में ही रोककर यहां ले आया, सोमू ने अपने भाई से कहा। इस बैल के ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे नुकसान होगा। इसको लेकर कहीं दूसरी जगह बेचो, मैं इसे नहीं खरीदूंगा, दामू ने कहा। सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह बैल तो एकदम तंदुरुस्त है। इस बेचारे पर तरस खाकर कुछ तो पैसे दे दीजिए, सोमू ने निवेदन किया। देखो, इस बैल के लिए मैं 500 दे सकता हूं। मंजूर है तो छोड़ जाओ, नहीं तो ले जाओ, दामू ने कहा। आप तो बहुत दयालु हैं, इस बैल के लिए 500 दे रहे हैं। आप कितने अच्छे व्यापारी हैं, सुधाकर ने कहा। ये लो 500 और बैल को यही छोड़ जाओ, दामू ने कहा। देखा बेटा, सेठ जी ने तुम्हारे कहने पर मुझे 500 दे दिए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरा बैल बिक जाएगा। तुम बहुत भले हो बेटा, सुधाकर ने खुशी व्यक्त की। तो फिर मैंने तुम्हारी इतनी सहायता की है, इसके बदले मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा या नहीं? सोमू ने पूछा। हाँ, तुमने तो बहुत सहायता की है। ये लो 50 रख लो, सुधाकर ने कहा। यह क्या काका, मैंने तो तुम्हारी इतनी सहायता की है और तुम मुझे 50 दे रहे हो? यह बहुत बुरी बात है। कम से कम 100 तो देने ही पड़ेंगे, सोमू ने नाराजगी व्यक्त की। ठीक है, ये लो 100 रुपए, अब मैं जा रहा हूं। वैसे पैसे लेकर आपको दूर तक जाना है, सतर्क रहना, सोमू ने कहा। धन्यवाद बेटा,
तुम्हारे कारण ही यह सब संभव हो पाया। सुधाकर ने कृतज्ञता व्यक्त की। इस तरह सुधाकर वहां से चुपचाप घर की ओर बढ़ने लगा। तभी बीच रास्ते में एक धमकी भरी आवाज आई। अरे ओ, चुपचाप तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये छुरी देख रहे हो ना, गर्दन में घुसा दूंगा। सुधाकर डर से कांपते हुए बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बेटा, मुझे छोड़ दो मुझे। वो व्यक्ति गुस्से से बोला, क्या रे, झूठ क्यों बोल रहा है? मैं तो पहले से ही तुझे देख रहा था। अभी अभी तूने बैल बेचा है, तेरे पास पैसे हैं, चुपचाप रुपए दे दे, नहीं तो इस छुरी से काट दूंगा। सुधाकर ने भयभीत होकर कहा, मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं। अगर ये पैसे घर नहीं ले गया तो मेरी बीवी बहुत डांटेगी। दया करके मुझे छोड़ दो बेटा। वो व्यक्ति कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, फिर एक काम करो, उन पैसों में से 1 रुपया मुझे दे दो, बाकी का 1 रुपया तुम घर लेकर जाओ। 1 रुपया दो मुझे। सुधाकर ने कांपते हुए 1 रुपया निकाल कर दिया और बोला, ये लो बेटा, अब मुझे जाने दो। इस तरह सोमू चोर के भेष में आकर सुधाकर को फिर से धोखा देता है। घर वापस आने के बाद सुधाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। राधा नाराज होकर बोली, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उस बैल का कम से कम 100 का मोल तो है ही, लेकिन उन्होंने तुम्हें 50 देकर ही उसे ले लिया और ऊपर से दलाल ने भी आधा पैसा ले लिया। बाकी के पैसे जो बचे थे उनमें से आधा वो चोर तुमसे लूट कर ले गया। अब 1 रुपया लेकर घर आए हो। तुम्हारी नादानी से मैं परेशान हो चुकी हूं। सुधाकर निराश होकर बोला, अरे उस बैल का मोल 1000 है। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं उसे 50 में नहीं बेचता। अब मुझे इतना कोस क्यों रही हो? उसी समय सुधाकर का बेटा चंदू पढ़ाई पूरी करके घर वापस आता है। सुधाकर उसे सारी बात बताता है। चंदू गुस्से से बोला, मां, इतने नादान आदमी को बैल बेचने के लिए भेजना तुम्हारी ही गलती है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि उस व्यापारी और उस चोर के बीच कुछ समझौता है। नहीं तो भला बैल बेचने से मिलने वाले पैसों के बारे में उस चोर को कैसे पता चला? जरूर कुछ न कुछ षड्यंत्र है। चंदू ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पास इसका भी हल है। हमारे पैसे वापस कैसे लाने हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं जल्दी वापस आऊंगा। मगर पहली एक बात बताओ बाबा, वो लोग आखिर रहते कहाँ हैं? सुधाकर ने जवाब दिया, वो दोनों एक जैसे थे, बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह। उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। अब मैं क्या करूं, बताओ? चंदू ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, यानी कि रास्ते पर जाने वाले लोगों को रोज धोखा देते होंगे। मैं सब देख लूंगा। इसके बाद चंदू एक लड़की का भेष बदलकर बाजार जाने के रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, यहां पर कोई तो आ रहा है, मैं रोने का नाटक शुरू करता हूं। तभी एक आदमी ने उसे देखा और बोला, अरे यहां कोई लड़की जैसा दिख रहा है और वो रो भी रही है। क्या बात है, जाके पता कर लेता हूं। वो आदमी पास आकर बोला, लड़की, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बता सकती हो क्या? चंदू ने रोने का नाटक करते हुए कहा, आप क्या मदद करेंगे? मुझसे शादी करने वाला आदमी मेरे सारे गहने लूटकर मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। मुझे तो मेरा घर, मेरा गांव कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? यहां पर कौन मेरा सहारा बनेगा? अब तो मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। ये लड़की दिखने में तो बहुत सीधी सादी लग रही है, इससे शादी कर लूंगा। तुम इतना क्यों रो रही हो लड़की? मैं यहां हूं ना तुम्हें सहारा देने के लिए। सुनो, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी देखभाल भी करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। बाप रे, क्या पता आप भी मुझे धोखा देकर कहीं चले जाओ। नहीं नहीं, मुझे इसी हाल में छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं, यकीन करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र मत करो। ठीक है, आप तो भरोसे के लायक इंसान लग रहे हो। अगर आपने भी मुझे धोखा दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे अरे, तुम खुदकुशी के बारे में भूल जाओ।
चलो हम मेरे घर चलते हैं। इसके बाद सोमू भेष बदल कर आई चंदू को अपने साथ ले जाता है। भैया देखो, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। यह मुझे रास्ते में मिली है। बाप रे, कितनी सुंदर लड़की है। इसके साथ तो मेरी ही शादी होनी चाहिए। मेरी शादी हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा। अरे सोमू, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगा और इस लड़की से तो मैं शादी कर लेता हूं। हम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। भैया, यह तो अन्याय है। ये लड़की तो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई है। मैं तो इसे बस आपको दिखाने के लिए लाया था, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए लाया था, और आप क्या बोल रहे हैं? इस लड़की ने मुझे देखा नहीं था, इसलिए यह तुमसे शादी के लिए तैयार हो गई। यदि चाहो तो तुम पूछ लो इससे, यह मुझे ही पसंद करेगी। ए लड़की, तो बोलना, क्यों नहीं करूंगी शादी? मुझे तो आप और आपके भाई दोनों पसंद है, लेकिन मैं आप दोनों में से किसी एक से ही शादी कर सकती हो। ऊपर से मेरे सारे गहने भी मेरा पति मुझसे चुरा कर लेकर भाग गया। इसलिए आप दोनों में से जो भी मेरे सारे गहने वापस लाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। यही मेरी शर्त है, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे पास तो बहुत सारे गहने हैं। चलो अंदर चलो, दिखाता हूं। ये देखो, इस तिजोरी में बहुत सारे गहने हैं। इनके अलावा और भी गहने लाकर दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मेरे पास और भी गहने हैं। रुको, मैं अभी लाकर दिखाता हूं। अच्छा देखो, इसमें कितना सारा गहना है। अरे ये क्या, आप दोनों के पास तो बहुत सारे गहने हैं। मैं आप दोनों में से किससे शादी करूंगी, ये सोचने के लिए मुझे एक दिन का थोड़ा समय चाहिए होगा। इसलिए आज रात को मैं इसी कमरे में रुकूंगी। सोचने के बाद सुबह होते ही मैं आपको अपनी राय बता दूंगी। तब तक के लिए आप दोनों भाई मुझे परेशान मत करना। ठीक है, हम कल सुबह तक इंतजार करेंगे। क्या बोलते हो सोमू? ठीक है, लेकिन कल रात तक हमारी शादी हो जानी चाहिए। इसके बाद दोनों चंदू को रात भर कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। अरे बाप रे, चोर बदमाश रास्ते से जाने वाले लोगों को झूठी कहानियां सुना के इतने सारे गहने लूट लेते हैं। अब तो तुम दोनों को लूटना कोई गलत बात नहीं होगी। पूरे गहनों को इस थैली में डाल दिया है। अब तो मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा। इस तरह चंदू उस रात को सारे सोने के गहने चुराकर भाग जाता है। अगली सुबह जब दामू और सोमू आकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। भैया, वह लड़की तो हमें मूर्ख बनाकर सारे सोने के गहने लेकर भाग गई। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे नादान, यह मेरी वजह से नहीं हुआ। वह लड़की पहले से ही हमारे बारे में जानती थी। उसने एक साजिश रचकर हमें धोखा दिया और गहने लूट कर चली गई। इसलिए लड़कियों पर कभी भरोसा मत करना। इस तरह चंदू ने अपने पिता को धोखा देने वाले चोर को सबक सिखाया और उनके सारे सोने के गहने लेकर घर पहुंचा। इसके बाद वह अपने माता पिता के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगा। एक गांव में अजूर्ण और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। अजूर्ण धनी था, मोहन साधारण पुरुष था। उन्होंने चिरकाल से बद्री नारायण की यात्रा का इरादा कर रखा था। अजूर्ण बड़ा सुशील, साहसी और दृढ़ था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के तथा एक पोता था। उसकी 60 वर्ष की अवस्था थी, परंतु दाढ़ी अभी तक नहीं पकी थी। मोहन प्रसन्न बदन, दयालु और मिलनसार था। उसके 2 पुत्र थे। एक घर में था, दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। वह खुद घर में बैठा बैठा बड़ी का काम करता था। बद्री नारायण की यात्रा का संकल्प किए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। अजूर्ण को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त होता था कि दूसरा आकर घेर लेता था। पहले पोते का ब्याह करना था, फिर छोटे लड़के का ग्वाना आ गया। इसके पीछे मकान बनना प्रारंभ हो गया। एक दिन बाहर लकड़ी पर बैठकर दोनों बूढ़ों में बातें होने लगी। मोहन: क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? अजूर्ण: जरा ठहरो, अब की वर्ष अच्छा नहीं लगा। मैंने यह समझा था कि 100 रुपए में मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपए लगा चुके हैं। अभी दिल्ली दूर है, अगले वर्ष चलेंगे। मोहन:
शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है। दिन बहुत अच्छे हैं। अजूर्ण, दिन तो अच्छे हैं, पर मकान को क्या करूं? इसे किस पर छोड़ूं? मोहन, क्या कोई संभालने वाला ही नहीं? बड़े लड़के को सौंप दो। अजूर्णा, उसका क्या भरोसा है? मोहन, वाह वाह, भला बताओ तो कि मरने पर कौन संभालेगा? इससे तो यह अच्छा है कि जीते जी संभाल लें और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। अजूर्ण, यह सत्य है, पर किसी काम में हाथ लगाकर उसे पूरा करने की इच्छा सभी की होती है। मोहन, तो काम कभी पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ कसर रह ही जाती है। कल ही की बात है कि रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिन से तैयारी कर रही थी। कहीं लिपाई होती थी, कहीं आटा पीसा जाता था। इतने में रामनवमी आ पहुंची। बहू बोली, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्योहार बिना बुलाए ही आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारी ही करती रहे। अजूर्ण, एक बात और है, इस मकान पर मेरा बहुत रुपया खर्च हो गया है। इस समय रुपए का भी तोड़ा है। कम से कम 100 रुपए तो हो, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? मोहन हंसकर, आहा, जो जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल होता है। तुम और रुपए की चिंता जाने दो। मैं सच कहता हूं, इस समय मेरे पास 100 रुपये भी नहीं, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं न कहीं से अवश्य आ ही जाएगा। बस यह बतलाओ कि चलना कब है? अजूर्ण, तुमने रुपये जोड़ रखे होंगे, नहीं तो कहां से आ जाएगा? बताओ तो सही। मोहन, कुछ घर में से कुछ माल बेचकर। पड़ोसी कुछ चौखट आदि मोल लेना चाहता है, उसे सस्ती दे दूंगा। अजूर्ण, सस्ती बेचने पर पछतावा होगा। मोहन, मैं सिवाय पाप के और किसी बात पर नहीं बचता था। आत्मा से कौन चीज प्यारी है? अजूर्ण, यह सब ठीक है, परंतु घर के कामकाज बिसराना भी उचित नहीं। मोहन, और आत्मा को बिसारना तो और भी बुरा है। जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरा किए न छोड़ना चाहिए। अंत में चलना निश्चय हो गया। 4 दिन पीछे जब विदा होने का समय आया तो अजूर्ण बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान पर छत इस प्रकार डालना, भूसी बखार में इस भांति जमा कर देना, मंडी में जाकर अनाज इस भाव से बेचना, रुपये संभाल कर रखना, ऐसा ना हो खो जावे। घर का प्रबंध ऐसा रखना कि किसी प्रकार की हानि ना होने पावे। उसका समझाना समाप्त ही ना होता था। इसके प्रतिकूल मोहन ने अपनी स्त्री से केवल इतना ही कहा कि तुम चतुर हो, सावधानी से काम करती रहना। मोहन तो घर से प्रसन्न मुख बाहर निकला और गांव छोड़ते ही घर के सारे बखेड़े भूल गया। साथी को प्रसन्न रखना, सुखपूर्वक यात्रा कर घर लौटाना उसका मंतव्य था। राह चलता था तो ईश्वर संबंधी कोई भजन गाता था या किसी महापुरुष की कथा कहता। सड़क पर अथवा सराय में जिस किसी से भेंट हो जाती उससे बड़ी नम्रता से बोलता। अजूर्ण भी चुपके चल तो रहा था, परंतु उसका चित्त व्याकुल था। सदैव घर की चिंता लगी रहती थी। लड़का अनजान है, कौन जाने क्या कर बैठे। अमुक बात कहना भूल आया, ओहो देखो मकान की छत पड़ती है या नहीं। यही विचार उसे हरदम घेरे रहते थे, यहां तक कि कभी कभी लौट जाने को तैयार हो जाता था। चलते चलते 1 महीना पीछे वे पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ी बड़े अतिथि सेवक होते हैं। अब तक यह मूल का अन्न खाते रहे थे, अब उनकी खातिरदारी होने लगी। आगे चलकर वे ऐसे देश में पहुंचे जहां दुर्घट अकाल पड़ा हुआ था। खेतियां सब सूख गई थी, अनाज का एक दाना भी नहीं उगा था। धनवान कंगाल हो गए थे। धनहीन देश को छोड़कर भीख मांगने बाहर भाग गए थे। यहां उन्हें कुछ कष्ट हुआ, अन्न कम मिलता था और वह भी बड़ा महंगा। रात को उन्होंने एक जगह विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते एक गांव मिला। गांव के बाहर एक झोपड़ा था। मोहन थक गया था, बोला, मुझे प्यास लगी है, तुम चलो, मैं इस झोपड़े से पानी पीकर अभी तुम्हें आ मिलता हूं। अजूर्ण बोला, अच्छा पी आओ, मैं धीरे धीरे चलता हूं। झोपड़ी के पास जाकर मोहन ने देखा कि उसके आगे धूप में एक मनुष्य पड़ा है। मोहन ने उससे पानी मांगा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने समझा कि कोई रोगी है। समीप जाने पर झोपड़े के भीतर एक बालक के रोने का शब्द सुनाई दिया। किवाड़ खुले हुए थे। वह भीतर चला गया
उसने देखा कि नंगे सिर केवल एक चादर ओढ़े एक बोई धरती पर बैठी है। पास में भूख का मारा हुआ एक बालक बैठा रोती रोती पुकार रहा है। चूल्हे के पास एक स्त्री तड़प रही है। उसकी आंखें बंद है, कंठ रुका हुआ है। मोहन को देखकर बोई ने पूछा, तुम कौन हो? क्या मांगते हो? हमारे पास कुछ नहीं है। मोहन, मुझे प्यास लगी है, पानी मांगता हूं। बोई, यहाँ न बर्तन है न कोई लाने वाला, यहाँ कुछ नहीं, जाओ अपनी राह लो। मोहन, क्या तुम में से कोई उस स्त्री की सेवा नहीं कर सकता? बोई, कोई नहीं, बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहाँ हम भूख से मर रहे हैं। यह बातें हो ही रही थी कि बाहर से वह मनुष्य भी गिरता पड़ता भीतर आया और बोला, काल और रोग दोनों ने हमें मार डाला। यह बालक कई दिन से भूखा है, क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और उसकी हिचकी बंध गई। मोहन ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उनके आगे रख दी। बुई बोली, इनके कंठ सूख गए हैं, बाहर से पानी ले आओ। मोहन बुई से कुएं का पता पूछकर बाहर गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास वाली स्त्री पड़ी तड़पती रही। मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल ले आया और खिचड़ी पाकर सबको खिलाई। तब बुई बोली, भाई क्या सुनाओ? निर्धन तो हम पहले ही थे, उस पर पड़ा अकाल, हमारी और भी दुर्गति हो गई। पहले पहल तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे, परंतु वे क्या करते? वे आप भूखों मरने लगे, हमें कहां से देते? मनुष्य ने कहा, मैं मजूरी करने निकला, 2-3 दिन तो कुछ मिला, फिर किसी ने नौकर न रखा। बोई और लड़की भीख मांगने लगी। अन्न का अकाल था, कोई भीख भी न देता था। बहुतेरे यत्न किए, कुछ न बन सका। भूख के मारे घास खाने लगे, इसी कारण यह मेरी स्त्री चूल्हे के पास पड़ी तड़प रही है। बोई, पहले कई दिनों तक तो मैं चल फिरकर कुछ धंधा करती रही, परंतु कहां तक, भूख और रोग ने जान ले ली। जो हाल है तुम अपने नेत्रों से देख रहे हो। उनकी बिथा सुनकर मोहन ने विचारा कि आज रात यही रहना उचित है, साथी से कल मिल लेंगे। प्रातःकाल उठकर वह गांव में गया और खाने पीने की जिन्स ले आया। घर में कुछ न था। वह वहां ठहरकर इस तरह काम करने लगा कि मानो अपना ही घर है। 2-3 दिन पीछे सब चलने फिरने लगे और वह स्त्री उठ बैठी। चौथे दिन एकादशी थी। मोहन ने विचारा कि आज संध्या को इन सब के साथ बैठकर फलाहार करके कल प्रातःकाल चल दूंगा। वह गांव में जाकर दूध फल सब सामग्री लाकर बोई को दे आप पूजा पाठ करने मंदिर में चला गया। इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के यहां गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निवारह किया था। मोहन जब मंदिर गया तब किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, चौधरी जी, इस समय रुपये देकर खेत छुड़ाना मेरे काबू के बाहर है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दे दें तो मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका दे सकता हूं। परंतु चौधरी कब मानता था। वह बोला, बिना रुपये दिए खेत नहीं बो सकते, जाओ अपना काम करो। वह निराश होकर घर लौट आया। इतने में मोहन भी पहुंच गया। जमींदार की बात सुनकर वह मन में विचार करने लगा कि जब यह जमींदार खेत नहीं बोने देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा क्या करेगा। यदि मैं इन्हें इसी दशा में छोड़कर चल दिया तो यह सब काल के कौर बन जाएंगे, कल नहीं परसों जाऊंगा। मोहन अब बड़ी दुविधा में पड़ा था। न रहते ही बनता था, न जाते ही बनता था। रात को पड़ा पड़ा सोचने लगा, यह तो अच्छा बखेड़ा फैला। पहले अन्न पानी, अब खेत छुड़ाना, फिर गाय और बैलों की जोड़ी मोल लेना। मोहन, तुम किस जंजाल में फंस गए। जी चाहता था कि वह उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया जाने न देती थी। सोचते सोचते आंख लग गई। स्वप्न में देखता क्या है कि वह जाना चाहता है, किसी ने उसे पकड़ लिया है। लौटकर देखा तो बालक रोटी मांग रहा है। वह तुरंत उठ बैठा और मन में कहने लगा, नहीं, अब मैं नहीं जाता। यह स्वप्न शिक्षा देता है कि मुझे इनका खेत छुड़ाना, गाय बैल मोल लेना और सारा प्रबंध करके जाना उचित है। प्रातःकाल उठकर जमींदार के पास गया और रुपया देकर उनका खेत छुड़ा दिया। जब एक किसान से एक गाय और 2 बैल मोल लेकर लौट रहा था
कि राह में स्त्रियों को बातें करते सुना। बहन, पहले तो हम उसे साधारण मनुष्य जानते थे, वह केवल पानी पीने आया था, पर अब सुना है कि खेत छुड़ाने और गाय बैल मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए। मोहन अपनी स्तुति सुनकर वहां से टल गया। गाय बैल लेकर जब झोपड़े पर पहुंचा तो किसान ने पूछा, पिताजी, ये कहां से लाए? मोहन, अमुक किसान से यह बड़ी सस्ते मिल गए हैं। जाओ, पशुशाला में बांधकर इनके आगे कुछ भूसा डाल दो। उसी रात जब सब सो गए तो मोहन चुपके से उठकर घर से बाहर निकल बद्री नारायण की राह ली। 3 मील चलकर मोहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर बटुआ निकाल रुपये गिनने लगा तो थोड़े ही रुपए बाकी थे। उसने सोचा, इतने रुपयों में बद्रीनारायण पहुंचना असंभव है, भीख मांगना पाप है। अर्जुन वहां अवश्य पहुंचेगा और आशा है कि मेरे नाम पर कुछ छावा भी चाहिए देगा। मैं तो अब इस जीवन में यह यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, परमात्मा की इच्छा, वह बड़ा दयालु है, मुझ जैसे पापियों को निस्संदेह क्षमा कर देगा। यह विचार करके गांव का चक्कर काटकर कि कोई देख न ले, वह घर की ओर लौट पड़ा। गांव में पहुंचा जाने पर घर वाले उसे देखकर अति प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए। मोहन ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन से साथ छूट गया और रुपये चोरी हो गए, इस कारण लौट आना पड़ा। घर में कुशल क्षेम थी, कोई कष्ट न था। मोहन का आना सुनकर अर्जुन के घर वाले उससे पूछने लगे कि अर्जुन को कहाँ छोड़ा। उनसे भी उसने यही कहा कि बद्री नारायण पहुंचने से 3 दिन पहले मैं अर्जुन से पिछड़ गया, रुपया किसी ने चुरा लिया। बद्री नारायण जाना असंभव था, मुझे लौटना ही पड़ा। सब लोग मोहन की बुद्धि पर हंसने लगे कि बद्री नारायण पहुंचा ही नहीं, रास्ते में रुपए खो दिए। मोहन घर के धंधे में लग गया, बात बीत गई। अब उधर का हाल सुनिए। मोहन जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन बैठ गया और साथी की बाट देखने लगा। संध्या हो गई पर मोहन न आया। अर्जुन सोचने लगा, क्या हुआ, साथी क्यों नहीं आया? मेरी आंखें लग गई थी, कहीं आगे न निकल गया हो। पर यहां से जाता तो क्या दिखाई नहीं देता, पीछे लौटकर देखो कहीं आगे न चला गया हो, फिर तो मिलना ही असंभव है। आगे ही चलो, रात को चट्टी पर अवश्य भेंट हो जाएगी। रास्ते में अर्जुन ने कई मनुष्यों से पूछा कि तुमने कोई नाटा सांवले रंग का आदमी देखा है, परंतु कुछ पता न चला। रात चट्टी पर भी मोहन से भेंट न हुई। अगले दिन यह विचार कर कि वह देवप्रयाग पर अवश्य मिल जाएगा, वह आगे चल दिया। रास्ते में अर्जुन को एक साधु मिल गया। वह जगन्नाथ की यात्रा करके आया था, अब दूसरी बार बद्री नारायण के दर्शन को जा रहा था। रात को चट्टी में वे दोनों इकट्ठे ही रहे और फिर एक साथ यात्रा करने लगे। देवप्रयाग में पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के विषय में पंडे से बहुत पूछताछ की, कुछ पता न चला। यहां सब यात्री एकत्र हो गए। देवप्रयाग से आगे चलकर सब लोग रात को एक चट्टी में ठहरे। वहां मूसलाधार मेघ बरसने लगा। बिजली की कड़क, बादल की गरज से सब कांप गए। सारी रात जागते कटी। त्राही त्राही करते दिन निकला। अंत को दोपहर के समय सब लोग बद्री नारायण पहुंच गए। मोहन को साष्टांग दंडवत करते देखकर अर्जुन को निश्चय हो गया कि मोहन ही है, शायद किसी दूसरी राह से यहां आ पहुंचा है। चलो, अच्छा हुआ, साथी तो मिल गया। आरती हो गई, यात्री बाहर निकलने लगे। अर्जुन का हाथ बटुए पर था कि कोई रुपए न चुरा ले। वह मोहन को खोजने लगा पर उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर अर्जुन ने फिर देखा कि मोहन हाथ जोड़े भगवान के सम्मुख खड़ा है। वह चाहता था कि आगे बढ़कर मोहन को पकड़ ले, परंतु ज्यों ही वह आगे बढ़ा, मोहन लोप हो गया। तीसरे दिन भी अर्जुन को वही दृश्य दिखाई दिया। उसने विचारा कि चलकर द्वार पर खड़े हो जाओ, सब यात्री वहीं से निकलेंगे, वही मोहन को पकड़ लूंगा। अतएव उसने ऐसा ही किया, लेकिन सब यात्री निकल गए, मोहन का कहीं पता ही नहीं। 1 सप्ताह बद्री नारायण में निवास करके अर्जुन घर लौट पड़ा। राह चलते अर्जुन की चित्त में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे। साल भर बहुत होता है, इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हुई हो। कहावत है,
छाते लगी 6 मास और छिन में हुए उजाड़। कौन जाने लड़के ने क्या कर छोड़ा हो, फसल कैसी हो, पशुओं का पालन पोषण हुआ है कि नहीं। चलते चलते अर्जुन जब उस झोपड़ी के पास पहुंचा जहां मोहन पानी पीने गया था, तो भीतर से एक लड़की ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोली, बाबा बाबा भीतर चलो। अर्जुन कुर्ता छुड़ाकर जाना चाहता था कि भीतर से एक स्त्री बोली, महाशय भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाना। वह अंदर चला गया और सोचने लगा कि मोहन यहीं पानी पीने आया था, शायद इन लोगों से उसका कुछ पता चल जाए। स्त्री ने अर्जुन के हाथ पैर धुलाकर भोजन परस दिया। अर्जुन उसको आशीष देने लगा। स्त्री बोली, दादा हम अतिथि सेवा करना क्या जाने, यह सब कुछ हमें एक यात्री ने सिखाया है। हम परमात्मा को भूल गए थे। हमारी यह दशा हो गई थी कि यदि वह बूढ़ा यात्री ना आता तो हम सब के सब मर जाते। वह यहाँ पानी पीने आया था, हमारी दुर्दशा देखकर यहीं ठहर गया। हमारा खेत रेहन पड़ा था, वह छुड़ा दिया। गाय बैल मोल ले दिए और सामग्री जुटाकर एक दिन न जाने कहाँ चला गया। इतने में एक बुई आ गई और यह बात सुनकर बोल उठी, वह मनुष्य नहीं था, साक्षात देवता था। उसने हमारे ऊपर दया की, हमारा उद्धार कर दिया, नहीं तो हम मर गए होते। वह पानी मांगने आया। मैंने कहा, जाओ, यहाँ पानी नहीं। जब मैं वह बात स्मरण करती हूँ तो मेरा शरीर कांप उठता है। छोटी लड़की बोल उठी। उसने अपनी कांवर खोली और उसमें से लौटा निकाला कुएं की ओर चला। इस तरह सबके सब मोहन की चचार करने लगे। रात को किसान भी आ पहुंचा और वही चचार करने लगा। निस्संदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या। वह हमें पशुओं से मनुष्य बना गया। अर्जुन ने अब समझा कि बद्री नारायण के मंदिर में मोहन के दिखाई देने का कारण क्या था। उसे निश्चय हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हुई। कुछ दिनों पीछे अर्जुन घर पहुंच गया। लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब गड़बड़ था। अर्जुन लड़के को डांटने लगा। लड़के ने कहा, तो यात्रा पर जाने को किसने कहा था, न जाते। इस पर अर्जुन ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। दूसरे दिन अर्जुन जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो राह में मोहन की स्त्री मिल गई। स्त्री, भाई जी कुशल से तो हो, बद्री नारायण हो आए। अर्जुन, हाँ हो आया। मोहन मुझसे रास्ते में बिछुड़ गए थे। कहो, वह कुशल से घर तो पहुंच गए। स्त्री, उन्हें आए तो कई महीने हो गए। उनके बिना हम सब उदास रहा करते थे। लड़के को तो घर काटे खाता था। स्वामी बिना घर सुना होता है। पंडित देव प्रयाग से ही साथ हो लिए थे। बद्री नारायण में यही रीति है कि पहले दिन यात्रियों को मंदिर की ओर से भोजन कराया जाता है और उसी दिन यात्रियों को अटका अथवा छावा बतला देना पड़ता है कि कौन कितना छाएगा। कम से कम 1.25 रुपया नियत है। उस समय तो सबने पंडों के घरों में जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर दर्शन प्रसन्न में लग गए। अर्जुन और साधु एक ही स्थान में टिके थे। सांझ की आरती के दर्शन करके लौटकर जब घर आए तब साधु बोला कि मेरा तो किसी ने रुपये का बटुआ निकाल लिया। अर्जुन के मन में यह पाप उत्पन्न हुआ कि यह साधु झूठा है। किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया, इसके पास रुपया था ही नहीं। लेकिन तुरंत ही उसको पश्चाताप हुआ कि किसी पुरुष के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है। उसने मन को बहुतेरा समझाया, परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा। पवित्र स्थान में रहने पर भी चित्त की मलिनता दूर नहीं हुई। इतने में शयन की आरती का घंटा बजा। दोनों दर्शनार्थ मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत थी। अर्जुन नेत्र मूंद कर भगवान की स्तुति करने लगा, परंतु हाथ बटुए पर था, क्योंकि साधु के रुपये खो जाने से संस्कार चित्त में पड़े हुए थे। अंतःकरण का शुद्ध हो जाना क्या कोई सहज बात है। स्तुति समाप्त करके नेत्र खोलकर अर्जुन जब भगवान के दर्शन करने लगा तब देखता क्या है कि मूर्ति के अति समीप मोहन खड़ा है। मोहन? नहीं नहीं, मोहन यहां कैसे पहुंच सकता है? सारे रास्ते तो ढूंढता आया हूं। अर्जुन, घर में है कि कहीं बाहर गए हैं? स्त्री, नहीं, घर में है। अर्जुन भीतर चला गया और मोहन से बोला, राम राम भैया मोहन।
राम राम। मोहन, राम राम। आओ भाई, कहो, दर्शन कराए। अजूर्ण, हाँ, कर तो आया, पर मैं यह नहीं कह सकता कि यात्रा सफल हुई अथवा नहीं। लौटते समय मैं उस झोपड़े में ठहरा था जहां तुम पानी पीने गए थे। मोहन ने बात टाल दी और अजूर्ण भी चुप हो गया, परंतु उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भाव रखकर सदैव उपकार में तत्पर रहे। दिल्ली नगर में भागीरथ नाम का युवक सौदागर रहता था। वहां उसकी अपनी 2 दुकानें और एक रहने का मकान था। वह सुंदर था। उसके बाल कोमल, चमकीले और घुंघराले थे। वह हंसोड़ और गाने का बड़ा प्रेमी था। युवावस्था में उसे मद्य पीने की बान पड़ गई थी। अधिक पी जाने पर कभी कभी हल्ला भी मचाया करता था, परंतु विवाह कर लेने पर मद्य पीना छोड़ दिया था। गर्मी में एक समय वह कुंभ पर गंगा जाने को तैयार हो अपने बच्चों और स्त्री से विदा मांगने आया। स्त्री, परान्नाथ, आज न जाइए, मैंने बुरा सपना देखा है। भागीरथ, पिरे, तुम्हें भय है कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा। स्त्री, यह तो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों डरती हूं, केवल इतना जानती हूं कि मैंने बुरा स्वप्न देखा है। मैंने देखा है कि जब तुम घर लौटे हो तो तुम्हारे बाल श्वेत हो गए हैं। भागीरथ, यह तो सगुन है। देख लेना, मैं सारा माल बेच मेले से तुम्हारे लिए अच्छी चीजें लाऊंगा। यह कह गाड़ी पर बैठ वह चल दिया। आधी दूर जाकर उसे एक सौदागर मिला जिससे उसकी जान पहचान थी। वे दोनों रात को एक ही सराय में ठहरे। संध्या समय भोजन कर पास की कोठरियों में सो गए। भागीरथ को सवेरे जाग उठने का अभ्यास था। उसने यह विचार करके कि ठंडे ठंडे राह चलना सुगम होगा, मुंह अंधेरे उठ गाड़ी तैयार कराई और भटियारी के दाम चुकाकर चलता बना। 25 कोस जाने पर घोड़ों को आराम देने के लिए एक सराय में ठहरा और आंगन में बैठकर सितार बजाने लगा। अचानक एक गाड़ी आई। पुलिस का एक कर्मचारी और 2 सिपाही उतरे। कर्मचारी उसके समीप आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। वह सब कुछ बतलाकर बोला कि आइए, भोजन कीजिए। परंतु कर्मचारी बार बार यही पूछता था कि तुम रात को कहां ठहरे थे, अकेले थे या कोई साथ था? तुमने साथी को आज सवेरे देखा या नहीं? तुम मुंह अंधेरे क्यों चले आए? भागीरथ को अचंभा हुआ कि बात क्या है, यह प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। बोला, आप तो मुझसे इस भांति पूछते हैं जैसे मैं कोई चोर या डाकू हूं। मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूं, आपको मुझसे क्या मतलब है? कर्मचारी, मैं इस प्रांत का पुलिस अफसर हूं और यह प्रश्न इसलिए करता हूं कि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे वह मार डाला गया। हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। यह कह वह उसके असबाब की तलाशी लेने लगा। एकाएक थैले में से एक छुरा निकला। वह खून से भरा हुआ था। यह देखकर भागीरथ डर गया। कर्मचारी, यह छुरा किसका है? इस पर खून कहां से लगा? भागीरथ चुप रह गया। उसका कंठ रुक गया। हिचकता हुआ कहने लगा, मेरा नहीं, मैं नहीं जानता। कर्मचारी, आज सवेरे हमने देखा कि वह सौदागर गला कटी चारपाई पर पड़ा है। कोठरी अंदर से बंद थी, सिवाय तुम्हारे भीतर कोई न था। अब यह खून से भरा हुआ छुरा इस थैले में से निकला है। तुम्हारा मुख ही गवाही दे रहा है। बस तुमने ही उसे मारा है। बतलाओ, किस तरह मारा और कितने रुपए चुराए हैं? भागीरथ ने सौगंध खाकर कहा, मैंने सौदागर को नहीं मारा। भोजन करने के पीछे फिर मैंने उसे नहीं देखा। मेरे पास अपने 8,000 रुपए है। ये छुरा मेरा नहीं, परंतु उसकी बातें उखड़ी हुई थी। मुख पीला पड़ गया था और वह पापी की भांति भय से कांप रहा था। पुलिस अफसर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसकी मुस्कें कसकर गाड़ी में डाल दो। जब सिपाहियों ने उसकी मुस्कें कसी तो वह रोने लगा। अफसर ने पास के थाने पर ले जाकर उसका रुपया पैसा छीन उसे हवालात में दे दिया। इसके बाद दिल्ली में उसके चाल चलन की जांच की गई। सब लोगों ने यही कहा कि पहले वह मद्य पीकर बकझक किया करता था, पर अब उसका आचार्य बहुत अच्छा है। अदालत में तहकीकात होने पर
उसे रामपुर निवासी सौदागर का वध करने और 20,000 रुपये चुरा लेने का अपराधी ठहराया गया। भागीरथ की स्त्री को इस बात पर विश्वास न होता था। उसके बालक छोटे छोटे थे, एक अभी दूध पीता था। वह सबको साथ लेकर पति के पास पहुंची। पहले तो कर्मचारियों ने उसे उससे मिलने की आज्ञा न दी, परंतु बहुत विनय करने पर आज्ञा मिल गई और पहरे वाले उसे कैद घर में ले गए। जो ही उसने अपने पति को बेड़ी पहने हुए चोरों और डाकुओं के बीच में बैठा देखा, वह बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ी। बहुत देर में सुध आई। वह बच्चों सहित पति के निकट बैठ गई और घर का हाल कहकर पूछने लगी कि यह क्या बात है। भागीरथ ने सारा वृतांत कह सुनाया। स्त्री: तो अब क्या हो सकता है? भागीरथ: हमें महाराज से विनय करनी चाहिए कि वह निरपराधी को जान से मारे। स्त्री: मैंने महाराज से विनय की थी, परंतु वह स्वीकार नहीं हुई। भागीरथ ने निराश होकर सिर झुका लिया। स्त्री: देखा, मेरा सपना कैसा सच निकला। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमको उस दिन मेले जाने से रोका था। तुम्हें उस दिन न चलना चाहिए था, लेकिन मेरी बात न मानी। सच सच बताओ, तुमने तो उस सौदागर को नहीं मारा ना? भागीरथ: क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर संदेह है? यह कहकर वह मुंह आप रोने लगा। इतने में सिपाही ने आकर स्त्री को वहां से हटा दिया और भागीरथ सदैव के लिए अपने परिवार से विदा हो गया। घर वालों के चले जाने पर जब भागीरथ ने यह विचारा कि मेरी स्त्री भी मुझे अपराधी समझती है, तो मन में कहा, बस मालूम हो गया, परमात्मा के बिना और कोई नहीं जान सकता कि मैं पापी हूं या नहीं। उसी से दया की आशा रखनी चाहिए। फिर उसने छूटने का कोई यत्न नहीं किया। चारों ओर से निराश होकर ईश्वर के ही भरोसे बैठा रहा। भागीरथ को पहले तो कोड़े मारे गए। जब घाव भर गए तो उसे लोह के बंदी खाने में भेज दिया गया। वह 26 वर्ष बंदी खाने में पड़ा रहा। उसके बाल पककर सनके से हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, देह घुल गई, सदैव उदास रहता, न कभी हंसता न बोलता, परंतु भगवान का भजन नित्य किया करता था। वहां उसने दरी बुनने का काम सीखकर कुछ रुपया जमा किया और भक्तमाल मोल ले ली। दिन भर काम करने के बाद सांझ को जब तक सूरज का प्रकाश रहता, वह पुस्तक को पारारा करता और इतवार के दिन बंदी खाने के निकट वाले मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेता था। जेल के कर्मचारी उसे सुशील जानकर उसका मान करते थे। कैदी लोग उसे बूढ़े बाबा अथवा महात्मा कहकर पुकारा करते थे। कैदियों को जब कभी कोई अजीर भेजनी होती तो वे उसे अपना मुखिया बनाते और अपने झगड़े भी उसी से चुकाया करते। उसे घर का कोई समाचार न मिलता था। उसे यह भी न मालूम था कि स्त्री बालक जीते हैं या मर गए। एक दिन कुछ नए कैदी आए। संध्या समय पुराने कैदी उनके पास आकर पूछने लगे कि भाई, तुम कहां से आए हो और तुमने क्या क्या अपराध किए हैं? भागीरथ उदास बैठा सुनता रहा। नए कैदियों में एक 60 वर्ष का हट्टा कट्टा आदमी, जिसके दाढ़ी बाल खूब छटे हुए थे, अपनी राम कहानी यूं सुना रहा था। भाइयों, मेरे मित्र का घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे घर जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। मैं उस घोड़े पर सवार होकर चला गया। वहां जाकर मैंने घोड़ा छोड़ दिया। मित्र कहीं चला गया था। पुलिस वालों ने चोर ठहराकर मुझे पकड़ लिया। यद्यपि कोई यह नहीं बतला सका कि मैंने किसका घोड़ा चुराया और कहां से। फिर भी चोरी के अपराध में मुझे यहां भेज दिया है। इससे पहले एक बार मैंने ऐसा अपराध किया था कि मैं लोहब में भेजे जाने लायक था, परंतु मुझे उस समय कोई नहीं पकड़ सका। अब बिना अपराध ही यहां भेज दिया गया हूं। एक कैदी: तुम कहां से आए हो? नया कैदी: दिल्ली से। मेरा नाम बलदेव सिंह है। भागीरथ: भला बलदेव सिंह, तुम्हें भागीरथ के घर वालों को कुछ हाल मालूम है? जीते हैं कि मर गए? बलदेव: जानना क्या, मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। अच्छे मालदार हैं। हाँ, उनका पिता यही कहीं कैद है। मेरे ही जैसा अपराध उनका भी था। बूढ़े बाबा, तुम यहां कैसे आए? भगीरथ अपनी विपत्ति कथा न कही, केवल हाय कहकर बोला। मैं अपने पापों के कारण 26 वर्ष से यहां पड़ा सड़ रहा हूं। बलदेव: क्या पाप? मैं भी सुनूं? भागीरथ: भाई, जाने दो, पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वह और कुछ न कहना चाहता था,
परंतु दूसरे कैदियों ने बलदेव को सारा हाल कह सुनाया कि वह एक सौदागर का वध करने के अपराध में यहाँ कैद है। बलदेव ने यह हाल सुना तो भागीरथ को ध्यान से देखने लगा। घुटने पर हाथ मारकर बोला, वाह वाह, बड़ा अचरज है, लेकिन दादा तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। दूसरे कैदी बलदेव से पूछने लगे कि तुम भागीरथ को देखकर चकित क्यों हुए? तुमने क्या पहले कहीं उसे देखा है? परंतु बलदेव ने उत्तर नहीं दिया। भागीरथ के चित्त में यह संशय उत्पन्न हुआ कि शायद बलदेव रामपुरी सौदागर के असली मारने वाले को जानता है। बोला, बलदेव सिंह, क्या तुमने यह बात सुनी है और मुझे भी पहले कहीं देखा है? बलदेव, वह बातें तो सारे संसार में फैल रही है, मैं किस तरह न सुनता। बहुत दिन बीत गए, मुझे कुछ याद नहीं रहा। भागीरथ, तुम्हें मालूम है कि उस सौदागर को किसने मारा था? बलदेव हंसकर, जिसके थैले में छुरा निकला वही उसका मारने वाला। यदि किसी ने थैले में छुरा छिपा भी दिया हो तो जब तक कोई पकड़ा न जाए उसे चोर कौन कह सकता है? थैला तुम्हारे सिरहाने धरा था। यदि कोई दूसरा पास आकर छुरा थैले में छिपाता तो तुम अवश्य जाग उठते। यह बातें सुनकर भागीरथ को निश्चय हो गया कि सौदागर को इसी ने मारा है। वह उठकर वहां से चल दिया, पर सारी रात जागता रहा। दुख से उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे अनेक प्रकार की बातें याद आने लगी। पहले स्त्री की उस समय की सूरत दिखाई दी जब वह उसे मेले जाने को मना कर रही थी। सामने ऐसा जान पड़ा कि वह खड़ी है। उसकी बोली और हंसी तक सुनाई दी। फिर बालक दिखाई पड़े। फिर युवावस्था की याद आई। कितना प्रसन्न चित्त था, कैसा आनंद से द्वार पर बैठा सितार बजाया करता था। फिर वह सराय दिखाई दी जहां वह पकड़ा गया था। तब वह जगह सामने आई जहां उस पर कोड़े लगे थे। फिर बेड़ी और बंदी खाना, फिर बुढ़ापा और 26 वर्ष का दुख। यह सब बातें उसकी आंखों में फिरने लगी। वह इतना दुखी हुआ कि जी में आया कि अभी प्राण दे दूं। हाय, इस बलदेव चंडाल ने यह क्या किया? मैं तो अपना सर्वनाश करके भी इससे बदला अवश्य लूंगा। सारी रात भजन करने पर भी उसे शांति नहीं हुई। दिन में उसने बलदेव को देखा तक नहीं। 15 दिन बीत गए। भागीरथ की यह दशा थी कि न रात को नींद न दिन को चैन। क्रोधाग्नि में जल रहा था। एक रात वह जेल खाने में टहल रहा था कि उसने कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिरते देखी। वह वहीं ठहर गया कि देखो मिट्टी कहां से आ रही है। सहसा बलदेव चबूतरे के नीचे से निकल आया और भय से कांपने लगा। भागीरथ आंखें मूंदकर आगे जाना चाहता था कि बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो, मैंने जूतों में मिट्टी भर के बाहर फेंककर यह सुरंग लगाई है। चुप रहना, मैं तुमको यहां से भगा देता हूं। यदि शोर करोगे तो जेल के अफसर मुझे जान से मार डालेंगे, परंतु याद रखो कि तुम्हें मारकर मरूंगा, यूं नहीं मरता। भागीरथ अपने शत्रु को देखकर क्रोध से कांप उठा और हाथ छुड़ाकर बोला, मुझे भागने की इच्छा नहीं, और मुझे मारे तो तुम्हें 26 वर्ष हो चुके। रही यह हाल प्रकट करने की बात, जैसी परमात्मा की आज्ञा होगी वैसा होगा। अगले दिन जब कैदी बाहर काम करने गए तो पहरे वालों ने सुरंग की मिट्टी बाहर पड़ी देख ली। खोज लगाने पर सुरंग का पता चल गया। हाकिम सब कैदियों से पूछने लगे। किसी ने न बतलाया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि बतला दिया तो बलदेव मारा जाएगा। अफसर भागीरथ को सत्यवादी जानते थे। उससे पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम सच्चे आदमी हो, सच बताओ कि यह सुरंग किसने लगाई है? बलदेव पास ही ऐसे खड़ा था कि कुछ जानता ही नहीं। भागीरथ के होंठ और हाथ कांप रहे थे। चुपचाप विचार करने लगा कि जिसने मेरा सारा जीवन नाश कर दिया उसे क्यों छिपाऊं? दुख का बदला दुख उसे अवश्य भोगना चाहिए, परंतु बतला देने पर फिर वह बच नहीं सकता। शायद यह सब मेरा भ्रम मात्र हो। सौदागर को किसी और ने ही मारा हो। यदि इसने ही मारा तो इसे मरवा देने से मुझे क्या लाभ होगा? अफसर बाबा, चुप क्यों हो गए? बतलाते क्यों नहीं? भागीरथ, मैं कुछ नहीं बतला सकता, आप जो चाहे सो करें। हाकिम ने बार बार पूछा, परंतु भागीरथ ने कुछ भी नहीं बतलाया। बात टल गई। उसी रात भागीरथ जब अपनी कोठरी में लेटा हुआ था, बलदेव चुपके से भीतर आकर बैठ गया।
भागीरथ ने देखा और कहा, बलदेव सिंह, अब और क्या चाहते हो? यहां तुम क्यों आए? बलदेव चुप रहा। भागीरथ, तुम क्या चाहते हो? यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं पहरे वाली को बुला लूंगा। बलदेव पांव पर पड़कर, भागीरथ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भागीरथ, क्यों? बलदेव, मैंने ही उस सौदागर को मारकर छुरा तुम्हारी थैली में छिपाया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, परंतु बाहर से आहट हो गई। मैं छुरा थैले में रखकर भाग निकला। भागीरथ चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। बलदेव, भाई भागीरथ, भगवान के वास्ते मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो। मैं कल अपना अपराध अंगीकार कर लूंगा। तुम छूटकर अपने घर चले जाओगे। भागीरथ, बातें बनाना सहज है। 26 वर्ष के इस दुख को देखो, अब मैं कहां जा सकता हूं? स्त्री मर गई, लड़के भूल गए, अब तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। बलदेव धरती से माथा फोड़ रो रो कर कहने लगा, मुझे कोड़े लगने पर भी इतना कष्ट नहीं हुआ था जो अब तुम्हें देखकर हो रहा है। तुमने दया करके सुरंग की बात नहीं बतलाई। क्षमा करो, क्षमा करो, मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूं। यह कह बलदेव धाड़ मारकर रोने लगा। भागीरथ के नेत्रों से भी जल की धारा बह निकली। बोला, पूर्ण परमात्मा, तुम पर दया करें। कौन जाने कि मैं अच्छा हूं अथवा तुम अच्छे हो। मैंने तुम्हें क्षमा किया। अगले दिन बलदेव सिंह ने स्वयं कर्मचारियों के पास जाकर सारा हाल सुनाकर अपना अपराध मान लिया। परंतु भागीरथ को छोड़ देने का जब परवाना आया तो उसका देहांत हो चुका था। एक समय एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे, विजय सिपाही, तारा वणिक, सुमंत मूर्ख। गूंगी बहरी मनोरमा नाम की एक कुंवारी कन्या भी थी। विजय तो जाकर किसी राजा की सेना में भर्ती हो गया। तारा ने किसी प्रसिद्ध नगर में सौदागरी की कोठी खोल ली। मूर्ख समुंत और मनोरमा माता पिता के पास रहकर खेती का काम करने लगे। विजय ने सेना में ऊंची पदवी प्राप्त करके एक इलाका मोल ले लिया और एक मालदार पुरुष की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी आमदनी का कुछ ठिकाना न था, परंतु फिर भी कुछ न बचता था। विजय एक समय इलाके पर पहुंचकर किसानों से बटाई मांगने लगा। किसान बोले कि महाराज, हमारे पास न बैल है, न हल, न बीज। बटाई कहां से दें? पहले ये सामग्री जमा कर दो, फिर आपको इलाके से बहुत अच्छी आमदनी होने लगेगी। यह सुनकर विजय अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, इतना धनी होने पर भी आपने मेरी कुछ सहायता नहीं की। मैंने सेना में काम किया और राजा को प्रसन्न कर एक इलाका मोल लिया। उसके बंधन के लिए धन की जरूरत है। मैं तीसरे भाग का हिस्सेदार हूं, इसलिए मेरा भाग मुझे दे दीजिए कि अपना इलाका ठीक करूं। पिता, भला मैं पूछता हूं कि तुमने नौकरी पर रहते हुए कभी कुछ घन भी भेजा? सब काम सुमंत करता है। मेरी समझ में तुम्हें तीसरा भाग देना सुमंत और मनोरमा के साथ अन्याय करना है। विजय, सुमंत तो मूर्ख है, मनोरमा गूंगी और बाहरी है। उन्हें धन का क्या काम है? वे धन से क्या लाभ उठा सकते हैं? पिता, अच्छा, सुमंत से पूछ लो। पिता के पूछने पर सुमंत ने प्रसन्नता पूर्वक यही कहा कि विजय को उसका तीसरा भाग दे देना चाहिए। विजय तीसरा भाग लेकर राजा के पास चला गया। तारा ने भी व्यापार में बहुत धन संचय करके एक धनी पुरुष की पुत्री से विवाह किया, परंतु धन की लालसा फिर भी बनी रही। वह भी पिता के पास आकर तीसरा भाग मांगने लगा। पिता, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता। विचारो तो, तुमने सौदागरी की कोठी खोलकर इतना धन इकट्ठा किया, कभी पिता को भी पूछा? यहां जो कुछ है सब सुमंत की कमाई का फल है। उसका पेट काटकर तुम्हें दे देना अनुचित है। तारा, मूर्ख सुमंत को धन लेकर करना ही क्या है? आपके विचार में सुमंत जैसे मूर्ख से कोई भी पुरुष अपनी कन्या ब्याह देगा? कदापि नहीं। रही मनोरमा, वह गूंगी और बाहरी है। मैं सुमंत से पूछ लेता हूं कि वह क्या कहता है। तारा के पूछने पर सुमंत ने तीसरा भाग देना तुरंत स्वीकार कर लिया और तारा भी अपना भाग लेकर चंपत हुआ। सुमंत के पास जो कुछ सामान बच रहा, उसी से खेती का काम करके माता पिता की सेवा करने लगा।
यह कौतुक देखकर अधर्म बड़ा दुखी हुआ कि भाइयों ने परित सहित धन बांट लिया। जूती पैजार कुछ भी न हुई। 3 भूतों को बुलाकर कहने लगा, देखो, विजय, तारा, सुमंत 3 भाई हैं। धन बांटते समय उन्हें आपस में झगड़ा करना उचित था, परंतु मूर्ख सुमंत ने सब काम बिगाड़ डाला। उसी की मूर्ता से तीनों भाई आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम जाओ और एक एक के पीछे पड़कर ऐसा उत्पात मचाओ कि सब के सब आपस में लड़ मरे। देखना, बड़ी चतुराई से काम करना। तीनों भूतः धमारवतार। जो तीनों को आपस में लड़ा लड़ा कर मार न डाला तो हमारा नाम अधर्मराज के भूत ही नहीं। अधर्म, वाह वाह, शाबाश। जाओ, मगर जो बिना काम पूरा किए लौटे तो खाल खींच लूंगा। इतना समझ लो। तीनों भूत चलकर एक झील के किनारे बैठ गए और यह निश्चय किया कि कौन कौन किस किस भाई के पीछे लगे, और साथ ही नियम बांध दिया कि जिस भूत का कार्य पहले समाप्त हो जाए वह तुरंत दूसरे भूतों की सहायता करे। कुछ दिन पीछे वे तीनों फिर उसी झील पर जमा हुए और अपनी अपनी कथा कहने लगे। पहला, भाई साहब, मेरा काम तो बन गया। विजय भागकर पिता की शरण लेने के सिवाय अब और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, बताओ तो उसे कैसे फांसा। पहला, मैंने विजय को इतना घमंडी बना दिया कि वह एक दिन राजा से कहने लगा कि महाराज, यदि आप मुझे सेनापति की पदवी पर नियत कर दें तो मैं आपको सारे जगत का चक्रवर्ती राजा बना दूं। राजा ने उसे तुरंत सेनापति बनाकर आज्ञा दी कि लंका के राजा को पराजित कर दो। बस फिर क्या था, लगी युद्ध की तैयारियां होने। लड़ाई छिड़ने से एक रात पहले मैंने विजय का सारा बारूद गीला कर दिया। उधर लंका के राजा के लिए घास के अनगिनत सिपाही बना दिए। दोनों सेनाओं के सम्मुख होने पर विजय के सिपाहियों ने घास के बने हुए अनंत योद्धाओं को देखा तो उनके छक्के छूट गए। विजय ने गोले फेंकने का हुक्म दिया। बारूद गीली हो ही चुकी थी, तोपें आग कहां से देती। फल यह हुआ कि विजय की सेना को भागना ही पड़ा। राजा ने क्रोध करके उसका बड़ा अपमान किया। उसका इलाका छिन गया। इस समय वह बंदी खाने में कैद है। बस केवल यह काम शेष रह गया कि उसे बंदी खाने से निकालकर उसको पिता के घर पहुंचा दूं। फिर छुट्टी है, जो चाहे उसकी सहायता के लिए तैयार हूं। दूसरा, मेरा कार्य भी सिद्ध हो गया है। तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तारा को पहले तो मोटा करके आलसी बनाया, फिर इतना लोभी बना दिया कि वह संसार भर का माल ले लेकर कोठरी भरने लगा। उसकी खरीद अभी तक जारी है। उसका सब धन खर्च हो गया और अब उधार रुपया लेकर माल ले रहा है। 1 सप्ताह में उसका सब माल सत्यानाश कर दूंगा और तब उसे सिवाय पिता की शरण जाने के और कोई उपाय न रहेगा। तीसरा, भाई, हमारा हाल तो बड़ा पतला है। पहले मैंने सुमंत के पीने के पानी में पेट में दर्द उत्पन्न करने वाली बूटी मिलाई, फिर खेत में जाकर धरती को ऐसा कड़ा कर दिया कि उस पर हल न चल सके। मैं समझता था कि पीड़ा के कारण वह खेत वाहने न आएगा, परंतु वह तो बड़ा ही मुंह है। आया और हल चलाने लगा। हाय हाय करता जाता था, परंतु हल हाथ से न छोड़ता था। मैंने हल तोड़ दिया। वह घर जाकर दूसरा ले आया। मैंने धरती में घुसकर हल की आनी पकड़ ली। उसने ऐसा धक्का मारा कि मेरे हाथ कटते कटते बचे। उसने केवल एक टुकड़े के सिवाय बाकी सारा खेत बाह लिया है। यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि यदि वह इस प्रकार खेतों को बहाता और बोता रहा तो उसके भाई भूखे नहीं मर सकते। फिर बैर भाव किस भांति उत्पन्न हो सकता है। सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करता रहेगा। पहला, कुछ चिंता नहीं, देखा जाएगा। घबराओ नहीं, कल अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। 3 सुमंत हल चला रहा था। अचानक पैर एक झाड़ी में फंस गया। उसे अचंभा हुआ कि खेत में तो कोई झाड़ी न थी, ये कहां से आई। बात यह थी कि भूत ने झाड़ी बनाकर सुमंत की टांग पकड़ ली थी। सुमंत ने हाथ डालकर झाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला। देखा तो उसमें काले रंग का एक भूत बैठा हुआ है। सुमंता गला दबाकर बोला, दबाऊं गला? भूता, मुझे छोड़ दो, मुझसे जो कहोगे वही करूंगा। सुमंता, तुम क्या कर सकते हो? भूता, सब कुछ। सुमंता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसे अच्छा कर दो।
भूता, बहुत अच्छा। भूत ने धरती में से 3 बूटियां लाकर एक बूटी सुमंत को खिला दी। दर्द बंद हो गया और दूसरी 2 बूटियां सुमंत को देकर बोला, जिसको एक बूटी खिला दोगे उसके सब रोग तत्काल दूर हो जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं फिर कभी ना आऊंगा। सुमंता, हाँ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करे। परमात्मा का नाम सुनते ही भूत रसातल चला गया। केवल वहां एक छेद रह गया। सुमंत ने दूसरी 2 बूटियां पगड़ी में बांध ली और घर चला आया। देखा कि विजय और उसकी स्त्री आए हुए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। विजय बोला, भाई सुमंत, जब तक मुझे नौकरी न मिले तुम हम दोनों को यहां रख सकते हो। सुमंता, क्यों नहीं, आपका घर है, आप आनंद से रहिए। भोजन करते समय विजय की सभ्य स्त्री पति से बोली कि सुमंत की शरीर से मुझे दुर्गंध आती है, इसे बाहर भेज दो। विजय, सुमंत, मेरी स्त्री कहती है कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, पास बैठा नहीं जाता, तुम बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंता, बहुत अच्छा, तुम्हें कष्ट ना हो। दूसरे दिन विजय वाला भूत खेत में आकर सुमंत वाले भूत को खोजने लगा। कहीं पता नहीं मिला। खेत के एक कोने पर छेद दिखाई दिया। भूत जान गया कि साथ ही काम आया और खेत जोत चुका। क्या हुआ, चरावर में चलकर इस मूर्ख को देखता हो। सुमंत के चरावर में पहुंचकर उसने इतना पानी छोड़ा कि सारी घास उसमें डूब गई। इतने में सुमंत वहां आकर हंसुए से घास काटने लगा। हंसुए का मुंह मुड़ गया, घास किसी तरह न कटती थी। सुमंत ने सोचा कि यहां वृथा समय गंवाने से क्या लाभ होगा, पहले हंसुआ तेज करना चाहिए। रहा काम, यह तो मेरा धर्म है। 1 सप्ताह क्यों न लग जाए, मैं घास काटे बिना यहां से चला जाऊं, मेरा नाम सुमंत नहीं। सुमंत घर जाकर हंसुआ ठीक कर लाया। भूत ने हंसुआ को पकड़ने का साहस किया, परंतु पकड़ न सका, क्योंकि सुमंत लगातार घास काटे जाता था। जब केवल घास का एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया तो भूत भागकर उसमें जा छिपा। सुमंत कब रुकने वाला था, वह वहां पहुंचकर घास काटने लगा। भूत वहां से भागा, भागते समय उसकी पूंछ कट गई। भूत ने विचारा कि चलो जई के खेतों में चलें, देखें जई कैसे काटता है। वहां जाकर देखा तो जई कटी पड़ी है। भूत ने विचार किया कि यह मूर्ख बड़ा चांडाल है, दिन निकलने नहीं दिया, रात रात में सारी जई काट डाली। ये दुष्ट तो रात को भी काम में लगा रहता है। अच्छा, खलिहान में चलकर इसका भूसा सड़ाता हूं। भूत भागकर चरी में छिप गया। सुमंत गाड़ी लेकर चरी लादने के लिए खलिहान में पहुंचा। एक एक पूली उठाकर गाड़ी में रखने लगा कि एक पूला में से भूत निकल पड़ा। सुमंता, अरे दुष्ट, तू फिर आया। भूता, मैं दूसरा हूं, पहला मेरा भाई था। सुमंता, कोई हो, अब जाने न पाओगे। भूता, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, आप जो आज्ञा दें वही करने को तैयार हूं। सुमंता, तुम क्या कर सकते हो। भूता, मैं भूसे के सिपाही बना सकता हूं। सुमंता, सिपाही क्या काम देते हैं। भूता, तुम उनसे जो चाहो सो काम करा सकते हो। सुमंता, वे गाना गा सकते हैं। भूता, क्यों नहीं। सुमंता, अच्छा बनाओ। भूता, तुम चरी के फूले लेकर यह मंत्र पार आरो। हे फूले, मेरी आज्ञा से सिपाही बन जा और फिर फूले को धरती पर मारो, सिपाही बन जाएगा। सुमंत ने वैसा ही किया। फूले सिपाही बनने लगे, यहां तक कि पूरी पलटन बन गई और मरु बाजा बजने लगा। सुमंता हंसकर, वाह भाई वाह, यह तो खूब तमाशा है, इसे देखकर बालक बहुत प्रसन्न होंगे। भूता, आज्ञा है, अब जाऊं। सुमंता, नहीं, अभी मुझे फिर फूले बना देने का मंत्र भी सिखा दो, नहीं तो ये हमारा सारा अनाज ही चट कर जाएंगे। भूत, बस यह मंत्र पार आरो। हे सिपाही, मेरे सेवक, मेरी आज्ञा से फिर फूले बन जाओ, तब यह सब फिर फूले बन जाएंगे। सुमंत ने मंत्र पिया रारा, सब के सब फूले बन गए। भूता, अब जाऊं, आज्ञा है। सुमंता, हां जाओ, भगवान तुम पर दया करे। भगवान का नाम सुनते ही भूत धरती में समा गया। पहले की भांति एक छेद शेष रह गया। सुमंत जब घर लौटा तो देखा कि स्त्री सहित मंझला भाई तारा आया हुआ है। वह सुमंत से बोला, भाई सुमंत, लहनेदारों के डर से भागकर तुम्हारे पास आए हैं। जब तक कोई रोजगार न करे
यहाँ ठहर सकते हैं कि नहीं? सुमंता, क्यों नहीं? घर किसका और मैं किसका? आप आनंद से रहिए। भोजन परसे जाने पर तारा की स्त्री ने तारा से कहा कि मैं गंवार के पास बैठकर भोजन नहीं कर सकती। तारा, भाई सुमंत, मेरी स्त्री तुमसे घिन करती है, बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंता, अच्छी बात है, आपका चित्त प्रसन्न चाहिए। दूसरे दिन तारा वाला भूत सुमंत को दुख देने के वास्ते खेत में पहुंचकर साथियों का ढूंढने लगा, पर किसी का पता न चला। खोजते खोजते एक छेद तो खेत के कोने में मिला, दूसरा खलिहान में। उसे मालूम हो गया कि दोनों के दोनों यमलोक जा पहुंचे। अब मुझी से इस मूर्ख की बनेगी, देखो कहां बचकर जाता है। अतः वह सुमंत की खोज लगाने लगा। सुमंत उस समय मकान बनाने के वास्ते जंगल में वृक्ष काट रहा था। दोनों भाइयों के आ जाने से घर में आदमियों के लिए जगह न थी। भाई यह चाहते थे कि अलग अलग मकान में रहें, इसलिए मकान बनाना आवश्यक हो गया था। भूत वृक्ष पर चढ़कर शाखाओं में बैठ सुमंत के काम में विघ्न डालने लगा। सुमंत कब टलने वाला था। संध्या होते होते उसने कई वृक्ष काट डाले। अंत में उसने उस वृक्ष को भी काट दिया जिस पर भूत छा बैठा था। टहनियां काटते समय भूत उसके हाथ में आ गया। सुमंता, है तुम फिर आ गई? भूता, नहीं नहीं, मैं तीसरा हूं, पहले दोनों मेरे भाई थे। सुमंता, कुछ भी हो, अब मैं नहीं छोड़ने का। भूता, तुम जो कुछ कहोगे वही करूंगा, कृपा करके मुझे जान से न मारिए। सुमंता, तुम क्या कर सकते हो? भूता, मैं वृक्ष के पत्तों से सोना बना सकता हूं। सुमंता, अच्छा, बनाओ। भूत ने वृक्ष के सूखे पत्ते लेकर हाथ से मली और मंत्र पियारार कर सोना बना दिया। सुमंत ने मंत्र सीख लिया और सोना देखकर प्रसन्न हुआ। सुमंता, भाई भूत, इसका रंग तो बड़ा सुंदर है, बालकों के खिलौने इसके अच्छे बन सकते हैं। भूता, अब आज्ञा है, जाओ। सुमंता, जाओ, परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर का नाम सुनते ही यह भूत भी भूमि में समा गया। केवल छेद ही छेद बाकी रह गया। घर बनाकर तीनों भाई सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जन्माष्टमी के त्योहार पर सुमंत ने भाइयों को भोजन करने को न्योता भेजा। उन्होंने उत्तर दिया कि हम गवारों के साथ परिति भोजन नहीं कर सकते। सुमंत ने इस पर कुछ बुरा नहीं माना। गांव के स्त्री पुरुष, बालक और बालिकाओं को एकत्र करके भोजन करने लगा। भोजन करने के उपरांत सुमंत बोला, क्यों भाई मित्रों, एक तमाशा दिखलाऊं? सब, हां, दिखालाइए। सुमंत ने सूखे पत्ते लेकर सोने का एक टोकरा भर दिया और लोगों की ओर फेंकने लगा। किसान लोग सोने के टुकड़े लूटने लगे। आपस में इतना धक्कम धक्का हुआ कि एक बेचारी बूही कुचल गई। सुमंत ने सबको धिक्कार कर कहा, तुम लोगों ने बूही माता को क्यों कुचल दिया? शांत हो जाओ तो और सोना दो। यह कहकर टोकरी का सब सोना लुटा दिया। फिर सुमंत ने स्त्रियों से कहा कि कुछ गाओ। स्त्रियां गाने लगी। सुमंत, हूं, तुम्हें गाना नहीं आता। स्त्रियां, हमें तो ऐसा ही आता है, और अच्छा सुनना हो तो किसी और को बुला लो। सुमंत ने तुरंत ही भूसे के सिपाही बनाकर पलटन खड़ी कर दी। बैंड बजने लगा। गंवार लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ। सिपाही बड़ी देर तक गाते रहे। तब सुमंत ने उनको फिर भूसा बना दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। प्रातःकाल विजय ने यह चचार सुनी तो हाफता हाफता सुमंत के पास आया। बोला, भाई सुमंत, यह सिपाही तुमने किस रीति से बनाए थे? सुमंता, क्यों, आपको क्या काम है? विजय, काम की एक ही कही, सिपाहियों की सहायता से तो हम राज्य जीत सकते हैं। सुमंता, यह बात है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? खलिहान में चलिए, वहां चलकर जितने कहो उतने सिपाही बना देता हूं, परंतु शर्त यह है कि उन्हें तुरंत ही यहां से बाहर ले जाना, नहीं तो वे गांव का गांव चट कर जाएंगे। अतएव खलिहान में जाकर उसने कई पलटने बना दी और पूछा, बस कि और? विजय, प्रसन्न होकर, बस बहुत है, तुमने बड़ा एहसान किया। सुमंता, एहसान की कौन सी बात है? अब की वर्ष भूसा बहुत हुआ है, यदि कभी टोटा पड़ जाए तो फिर आ जाना, फिर सिपाही बना दूंगा। अब विजय धरती पर पांव नहीं रखता था। सेना लेकर उसने तुरंत युद्ध करने के वास्ते प्रस्थान कर दिया।
विजय के जाते ही तारा भी आ पहुंचा और सुमंत से बोला, भाई साहब, मैंने सुना है कि तुम सोना बना लेते हो। हाय हाय, यदि थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाए तो मैं सारे संसार का धन खींच लूं। सुमंता, अच्छा, सोने में यह गुण है। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बतलाओ, कितना सोना बना दो? तारा, 3 टोकरे बना दो। सुमंत ने 3 टोकरे सोना बना दिया। तारा, आपने बड़ी दया की। सुमंता, दया की कौन बात है? जंगल में पत्ते बहुत हैं, यदि कमी हो जाए तो फिर आ जाना। जितना सोना मांगोगे उतना ही बना दूंगा। सोना लेकर तारा व्यापार करने चल दिया। विजय ने सेना की सहायता से एक बड़ा भारी राज्य विजय कर लिया। उधर तारा के धन का भी पारावार न रहा। एक दिन दोनों में मुलाकात हुई, बातें होने लगी। विजय, भाई तारा, मैंने तो अपना राज्य अलग बना लिया और अब चैन करता हूं, परंतु इन सिपाहियों का पेट कहां से भरूं? रुपये की कमी है, सदैव यही चिंता बनी रही है। तारा, तो क्या आप समझते हैं कि मुझे चिंता नहीं है? मेरे धन की गिनती नहीं, पर उसकी रखवाली करने को सिपाही नहीं मिलते। बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं। विजय, चलिए सुमंत मूर्ख के पास चलें। मैं तुम्हारे वास्ते थोड़े से सिपाही बनवा दूं और तुम मेरे लिए थोड़ा सा सोना बनवा दो। तारा, हाँ ठीक है, चलिए। दोनों भाई सुमंत के पास पहुंचे। विजय, भाई सुमंत, मेरी सेना में कुछ कमी है, कुछ सिपाही और बना दो। सुमंता, नहीं, अब मैं और सिपाही नहीं बनाता। विजय, पर तुमने वचन जो दिया था, नहीं तो मैं आता ही क्यों? कारण क्या है? क्यों नहीं बनाते? सुमंता, कारण यह कि तुम्हारे सिपाहियों ने एक मनुष्य को मार डाला। कल जब मैं अपना खेत जोत रहा था तो पास से एक अर्थी देखी। मैंने पूछा, कौन मर गया? एक स्त्री ने कहा कि विजय के सिपाहियों ने युद्ध में मेरे पति को मार डाला। मैं तो आज तक केवल यह समझता था कि सिपाही बैंड बजाया करते हैं, परंतु वे तो मनुष्य की जान मारने लगे। ऐसे सिपाही बनाने से तो संसार का नाश हो जाएगा। तारा, अच्छा, यदि सिपाही नहीं बनाते तो मेरे लिए सोना तो थोड़ा सा और बना दो। तुमने वचन दिया था कि कमी हो जाने पर फिर बना दूंगा। सुमंता, हाँ, वचन तो दिया था, पर मैं अब सोना भी न बनाऊंगा। तारा, क्यों? सुमंता, इसलिए कि तुम्हारे सोने ने बसंत की लड़की से उसकी गाय छीन ली। तारा, यह कैसे? सुमंता, बसंत की पुत्री के पास एक गाय थी। बालक उसका दूध पीते थे। कल वे बालक मेरे पास दूध मांगने आए। मैंने पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ गई, तो कहने लगे कि तारा का एक सेवक आकर 3 टुकड़े सोने के देकर हमारी गाय ले गया। मैं तो यह जानता था कि सोना बनवा बनवा कर तुम बालकों को बहलाया करोगे, परंतु तुमने तो उनकी गाय ही छीन ली। बस, सोना अब नहीं बन सकता। दोनों भाई निराश होकर लौट पड़े। राह में यह समझौता हुआ कि विजय तारा को कुछ सिपाही दे दे और तारा विजय को कुछ सोना। कुछ दिन बाद धन के बल से तारा ने भी एक राज्य मोल ले लिया और दोनों भाई राजा बनकर आनंद करने लगे। सुमंत गूंगी बहन के सहित खेती का काम करते हुए अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन उसकी कुतिया बीमार हो गई। उसने तत्काल पहले भूत की दी हुई बूटी उसे खिला दी। वह निरोग होकर खेलने कूदने लगी। यह हाल देखकर माता पिता ने इसका ब्यौरा पूछा। सुमंत ने कहा कि मुझे एक भूत ने 2 बूटियां दी थी। वह सब प्रकार के रोगों को दूर कर सकती है। उनमें से एक बूटी मैंने कुतिया को खिला दी। उसी समय दैव गति से वहां के राजा की कन्या बीमार हो गई। राजा ने यह डोंडी पिटवाई थी कि जो पुरुष मेरी कन्या को अच्छा कर देगा उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। माता पिता ने सुमंत से कहा कि यह तो बड़ा अच्छा अवसर है। तुम्हारे पास एक बूटी बची है, जाकर राजा की कन्या को अच्छा कर दो और उम्र भर चैन करो। सुमंत जाने पर राजी हो गया। बाहर आने पर देखा कि द्वार पर कंगाल बोई खड़ी है। बोई, सुमंत, मैंने सुना है कि तुम रोगियों का रोग दूर कर सकते हो। मैं रोग के हाथों बहुत दिनों से कष्ट भोग रही हूं। पेट को रोटियां मिलती ही नहीं, दवा कहां से करूं? तुम मुझे कोई दवा दे दो तो बड़ा यश होगा। सुमंत तो दया का भंडार था। बूटी निकालकर तुरंत बोई को खिला दी। वह चंगी होकर
उसे आशीष देती हुई घर को चली गई। माता पिता यह हाल सुनकर बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि सुमंत, तुम बड़े मूर्ख हो। कहाँ राजकन्या और कहाँ यह कंगाल बोई? भला इस बोई को चंगा करने से तुम्हें क्या मिला? सुमंतः, मुझे राजकन्या के रोग दूर करने की भी चिंता है, वहां भी जाता हूं। माता, बूटी तो है ही नहीं, जाकर क्या करोगे? सुमंतः, कुछ चिंता नहीं, देखो तो सही क्या होता है। समदर्शी पुरुष देवरूप होता है। सुमंत के राजमहल पर पहुंचते ही राजकन्या निरोग हो गई। राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका विवाह सुमंत के साथ कर दिया। इसके कुछ काल पीछे राजा का देहांत हो गया। पुत्र न होने के कारण वहां का राज सुमंत को मिल गया। अब तीनों भाई राज पदवी पर पहुंच गए। विजय का प्रभाव सूर्य की भांति चमकने लगा। उसने भूसे के सिपाहियों से सचमुच के सिपाही बना दिए। राज्य भर में यह हुक्म जारी कर दिया कि 10 घर पीछे एक मनुष्य सेना में भर्ती किया जाए और कवायद परेड कराकर सेना को अस्त्र शस्त्र विद्या में ऐसा चतुर कर दिया कि जब कोई शत्रु सामना करता तो वह तुरंत उसका विध्वंस कर देता। सारे राजा उसके भय से कांपने लगे। वह अखंड राज करने लगा। तारा बड़ा बुद्धिमान था। उसने धन संचय करने के निमित्त मनुष्यों, घोड़ों, गाड़ियों, जूतों, जुराबों, वस्त्रों, तात्पर्य यह कि जहां तक हो सका सब व्यावहारिक वस्तुओं पर कर बैठा दिया। धन रखने को लोहे की सलाखों वाले पक्के खजाने बना दिए और चोरी चकारी, लूटमार, धन संबंधी झगड़े बंद करने के निमित्त अनगिनत कानून जारी कर दिए। संसार में रुपया ही सब कुछ है। रुपये की भूख से सब लोग आकर उसकी सेवा करने लगे। अब सुमंत मूर्ख की करतूत सुनिए। ससुर का क्रियाकर्म करके उसने राजसी रत्न जटित वस्त्रों को उतारकर संदूक में बंद कर अलग धर दिए। मोटे जोटे कपड़े पहन लिए और किसानों की भांति खेती का काम करने का विचार किया। बैठे बैठे उसका जीव उबता था। भोजन न पचता, बदन में चबीर बनने लगी। नींद और भूख दोनों जाती रही। उसने अपनी गूंगी बहन और माता पिता को अपने पास बुला लिया और ठीक पहले की भांति खेती का काम करना आरंभ कर दिया। मंत्री, आप तो राजा हैं, आप ये क्या काम करते हैं? सुमंतः, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? मुझे तो काम के बिना भूख ही नहीं लगती। करूं तो क्या करूं? दूसरा मंत्री सामने आकर, महाराज, राज्य का प्रबंध किस प्रकार किया जाए? नौकरों को तलब कहां से दे? रुपया तो एक नहीं। सुमंता, यदि रुपया नहीं तो तलब मत दो। मंत्री, तलब लिए बिना काम कौन करेगा? सुमंता, काम कैसा? न करने दो। करने को खेतों में क्या काम थोड़ा है? खाद संभालना, समय पर खेती करना, ये सब काम ही है कि और कुछ? इतने में एक मुकदमे वाले सामने आए। किसान, महाराज, उसने मेरे रुपए चुरा लिए। सुमंता, कोई बात नहीं, उसको रुपए की जरूरत होगी। सब लोग जान गए कि सुमंत महामूर्ख है। एक दिन रानी बोली, प्राणनाथ, सब लोग यही कहते हैं कि आप मूर्ख हैं। सुमंता, तो इसमें हानि ही क्या है? रानी ने विचारा कि धर्मशास्त्र की यही आज्ञा है कि स्त्री का परमेश्वर पति है। जिसमें वह प्रसन्न रहे वही काम करना धर्म है। अतएव वह भी राजा सुमंत के साथ खेती का काम करने लगी। यह दशा देखकर बुद्धिमान पुरुष सब के सब अन्य देशों में चले गए। केवल मूर्ख ही मूर्ख यहां रह गए। इस राज्य में रुपया प्रचलित न था। राजा से लेकर रंक तक खेती का काम करते, आप खाते और दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते। इधर अधर्मराज बैठे देख रहे हैं कि तीनों भाइयों का सर्वनाश करके भूत अब आते हैं। परंतु वहां आता कौन? अधर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या बात है। अंत में सोच विचार कर स्वयं खोज लगाने के लिए चला। सुमंत के पुराने गांव में जाने पर ऊंधने से 3 छेद मिले। अधर्म को मालूम हो गया कि तीनों भूत मारे गए। वह भाइयों की खोज में चला। जाकर देखा तो तीनों भाई राजा बने बैठे हैं। फिर क्या था, जल भुनकर राख ही तो हो गया। दांत पीसकर बोला, देखो ये सब मेरे हाथ से बचकर कहां जाते हैं। वह एक सेनापति का वेश बदलकर पहले विजय के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मैंने सुना है कि आप महाशूरवीर हैं। मैं अस्त्र शस्त्र विद्या में अति निपुण हूं। इच्छा है कि आपकी सेवा करके अपना गुण प्रकट करूं।
विजय उसकी चितवनों से तार गया कि आदमी चतुर और बुद्धिमान है, उसे झट सेनापति की पदवी पर नियुक्त कर दिया। नवीन सेनापति सेना को बहाने का प्रबंध करने लगा। विजय से बोला, महाराज, मेरे ध्यान में राज्य में बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते। राज्य की स्थिरता सेना से ही होती है। इसलिए एक तो सब युवक पुरुषों को रंगरूट भर्ती करके सेना पहले से 5 गुनी कर देनी चाहिए। दूसरे, नए नमूने की बंदूकें और तोपें बनाने के वास्ते राजधानी में कारखाने खोलने चाहिए। मैं एक फायर में 100 गोली चलाने वाली बंदूक और घोड़े, मकान, पुल इत्यादि नष्ट कर देने वाली तोपें बना सकता हूं। विजय ने प्रसन्नतापूर्वक झट सारी राजधानी में एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया कि सब लोग रंगरूट भर्ती किए जाए। नए नमूने की तोपें और बंदूकें बनाने के वास्ते जगह जगह कारखाने खोल दिए। युद्ध की समस्त सामग्री जमा होने पर पहले उसने पड़ोसी राजा को जीता, फिर मैसूर के राजा पर छाई का डांका बजा दिया। पर सौभाग्य से मैसूर के राजा ने विजय का सारा वृत्तांत सुन रखा था। विजय ने तो पुरुषों को ही भर्ती किया था, उसने स्त्रियों को भी सेना में भर्ती कर लिया। नए से नए नमूने की बंदूकें और तोपें बना डाली। सेना विजय से चौगुनी कर दी और नवीन कल्पना यह की कि बम के ऐसे गोले बनाए जाए जो आकाश से छोड़े जाएं और धरती पर फटकर शत्रु की सेना का नाश कर दें। विजय ने समझा था कि पड़ोसी राजा की भांति छिन में मैसूर के राजा को जीतकर उसकी राज्य छीन लूंगा, परंतु यहां रंगत ही कुछ और हुई। सेना अभी गोली की मार में भी नहीं पहुंची थी कि शत्रु की सेना की स्त्रियों ने आकाश से बम के गोले बरसाने आरंभ कर दिए। विजय की सारी सेना काई की भांति फट गई। आधी वहीं काम आई, आधी भयभीत होकर भाग गई। विजय अकेला क्या कर सकता था, भागते ही बनी। मैसूर के राजा ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। विजय का सर्वनाश करके अधर्म तारा के राज्य में पहुंचा और सौदागर का वेश धारण करके वहां एक कोठी खोल दी। जो पुरुष कोई माल बेचने आता उसे चौगुने पचगुने दाम पर ले लेता। शीघ्र ही वहां की प्रजा मालदार हो गई। तारा यह हाल देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि व्यापार बड़ी वस्तु है। इस सौदागर के आने से मेरा कोष धन से भर गया, किसी बात की कमी नहीं रही। अब तारा ने एक महल बनाना शुरू किया। उसे विश्वास था कि रुपये के लालच से राज, मजदूर, मसाला सब कुछ सामग्री शीघ्र ही मिल जाएगी, कोई कठिनाई न होगी। परंतु राजा का महल बनाने के वास्ते कोई न आया। अधर्म सौदागर के पास रुपये की गिनती न थी। उसकी अपेक्षा राजा उससे अधिक मजूरी और दाम नहीं दे सकता। उसका महल न बन सका। तारा को साधारण मकान में ही रहना पड़ा। इसके पीछे उसने एक बाग लगाना आरंभ किया। उस सौदागर ने तालाब खुदवाना शुरू कर दिया। सब लोग रुपया अधिक होने के कारण सौदागर के वश में थे। राजा का काम कोई न करता था। बाग भी बीच में ही रह गया। शीतकाल आने पर तारा ने ऊनी वस्त्र आदि खरीदने का विचार किया। सारा संसार छान डाला। जहां पूछा यही उत्तर मिला कि सौदागर ने कोई वस्त्र नहीं छोड़ा, सारे के सारे खरीद कर ले गया। यहां तक कि रुपये के प्रभाव से अधर्म ने राजा के सब नौकर अपने पास खींच लिए। राजा भूखों मरने लगा। क्रुद्ध होकर उसने सौदागर को अपनी राजधानी से निकाल दिया। अधर्म ने सीमा पर जाकर डेरा जमाया। तारा को कुछ करते धरते नहीं बनता था। उसे उपवास किए 3 दिन बीत चुके थे कि विजय आकर सम्मुख खड़ा हो गया। विजय, भाई, तारा, मैं तो मर चुका। मेरी सेना, राजपाट सब नष्ट हो गया। मैसूर के राजा ने मेरी राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। भागकर तुम्हारे पास आया हूं, मेरी कुछ सहायता कीजिए। तारा, सहायता की एक ही कही, यहां आप अपनी जान पर आ बनी है। उपवास किए 3 दिन हो चुके हैं, खाने को अन्न तक तो मिलता नहीं। तुम्हारी सहायता किस प्रकार करूं? पिछले 2 वर्षों से सुंदर नगर की धरा पर एक भी बूंद वर्षा नहीं हुई थी। पूरा क्षेत्र सूखे की विकट चपेट में था। कृषकों के खेत बंजर पड़े थे और पानी के बिना खेती असंभव थी। व्यापारियों के व्यवसाय ठप हो चुके थे और पंडितों को कोई यजमान नहीं मिल रहा था। ऐसी दारुण स्थिति में पूजा पाठ कौन कराए? इसका प्रभाव राज्य के राजा की सेना पर भी पड़ा।
खजाना खाली होने से कई सैनिकों को घर भेजना पड़ा। इस संकट में प्रतिदिन ग्रामीण चौपाल पर एकत्रित होकर वर्षा की प्रतीक्षा करते थे। इस कठिन समय में भी वीर बहू नामक किसान अपने खेतों में निरंतर परिश्रम करता रहा। उसने अपने खेतों में एक विशाल गड्ढा खोदना प्रारंभ किया ताकि वर्षा का पानी संग्रहित किया जा सके। गांव वाले उसकी इस मेहनत का उपहास उड़ाते थे, परंतु वीर बहू अडिग रहा। एक रात अचानक घनघोर बादल छाए और मूसलाधार वर्षा हुई। पूरी रात बारिश होती रही और सुबह होते ही थम गई। सारे खेत गीले हो चुके थे, परंतु केवल वीर बहू के खेतों में ही सिंचाई की व्यवस्था हो पाई थी। इसके बाद अजीब संयोग से फिर से बारिश नहीं हुई। बाकी ग्रामीण त्रस्त थे, परंतु वीर बहू के 4 छोटे खेतों में फसलें लहलहाने लगी। उसके पास पर्याप्त सिंचाई का पानी इकट्ठा हो चुका था। अब पूरे इलाके में केवल वीर बहू के खेतों में ही फसलें लहलहा रही थी। इस पर बाकी ग्रामीणों ने उसकी जलन में छेड़छाड़ शुरू कर दी। गांव में 4 दोस्त थे, एक व्यापारी, एक पंडित, एक सैनिक और एक अन्य किसान। अकाल के कारण उनके व्यवसाय भी चौपट हो गए थे। व्यापारी का धंधा ठप पड़ा था, पंडित जी से कोई पूजा पाठ नहीं करवाता था, सैनिक को राजा ने छुट्टी पर भेज दिया था और किसान की हालत पहले से ही खराब थी। इन चारों ने योजना बनाई कि रात में जाकर वीर बहू के खेतों की तैयार फसल काट ली जाए ताकि कुछ दिनों के लिए उनका गुजारा हो सके। उस रात वे चारों वीर बहू के खेतों में पहुंचे और फसल काटने लगे। वीर बहू अपने खेतों की रखवाली के लिए अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसने चोरों की आहट सुनी। चांदनी रात थी, इसलिए चांद की रोशनी में सब स्पष्ट दिख रहा था। वीर बहू ने देखा कि चारों चोर एक एक खेत में घुस चुके हैं और वे उसी की गांव की है। उसने सोचा, यदि मैंने शोर मचाया तो ये चारों एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हैं और उन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। उसे एक तरकीब सूझी। वह सबसे पहले उस खेत में गया जहां ब्राह्मण उसकी फसल काट रहा था। वीर बहू ने ब्राह्मण के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, इस आधी रात को यहां आकर कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी? यदि आपने किसी को कहकर मुझे बुलवाया होता तो मैं स्वयं भुट्टे लेकर आपके घर पहुंचा देता। आप जितने चाहें भुट्टे काट लें, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। किसान की बातें सुनकर ब्राह्मण चकित हो गया और तेजी से भुट्टे काटने में लग गया। इसके बाद वीर बहू उस खेत में गया जहां सैनिक फसल काट रहा था। वीर बहू ने कहा, अरे साहब, आप तो सैनिक हैं, हमारे रक्षक हैं। आप जितने चाहें उतने भुट्टे काट लें। हम तो आपकी प्रजा है और यह खेत तो आपका ही है। सैनिक निश्चिंत होकर भुट्टे काटने लगा। तब वीर बहू उस खेत में गया जहां व्यापारी भुट्टे काट रहा था। वीर बहू ने व्यापारी से कहा, सेठ जी, आप हमेशा हमें मदद देते हैं और हमारी सहायता करते हैं। यहां आपको रोकने वाला कौन है? आप जितने चाहें भुट्टे काट लें। व्यापारी का डर भी जाता रहा और वह तेजी से भुट्टे काटने में जुट गया। अब वीर बहू उस खेत में पहुंचा जहां किसान फसल काट रहा था। वीर बहू ने कहा, अरे भाई, इन तीनों को तो हमें दान देना पड़ता है या कर चुकाना पड़ता है, लेकिन तुम तो मेरे जैसे ही हो, एक किसान हो, और किसान होकर चोरी करना सही नहीं है। चलो मेरी मां के पास चलते हैं, वही इस चोरी का फैसला होगा। यह कहते हुए वीर बहू ने किसान को बाजू से पकड़कर अपनी झोपड़ी के पास खींच लिया। बाकी तीनों चोरों ने यह देखा तो उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, हमारे पास तो वीर बहू के खेत से भुट्टे काटने का अधिकार